श्रीकृष्णः शरणं मम। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्गीता व्याख्यान सत्र के अंतर्गत दशदिगंत विजयी श्री पुरुषोत्तम चरणों की अमृत तरंगिणी व्याख्या का अध्यापन विगत कुछ समय से चल रहा है और आज इसी श्रृंखला के अंतर्गत अध्यापन सत्र का 5वां दिवस है। विगत व्याख्यान में द्वितीय अध्याय के व्याख्यान के अंतर्गत सांख्य प्रकरण का जो उपदेश भगवान ने अर्जुन को किया था, इसका विमर्श किया गया था और इसमें जिस प्रकार से भगवान ने नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक जो उपदेश दिया अर्जुन को, इसका विशेष विमर्श किया। सांख्य का सामान्य स्वरूप भी हमने विगत व्याख्यान में संक्षिप्त रूप से बताया था कि सांख्य स्वयं एक प्राचीन दर्शन है और भारतीय ज्ञान परंपरा में षट दर्शन के अंतर्गत इनका ग्रहण किया जाता है और यह प्राचीनतम दर्शन माना जाता है। इसका प्रधान कारण यह है कि प्रायः सभी वेदांत आदि सूत्रों में सांख्य मत का विमर्श उपलब्ध होता है, अतः यह एक प्राचीन दर्शन है और सांख्य का उपयोग भक्ति मार्ग आदि सभी संप्रदाय में भी है। कुछ पक्ष ऐसे हैं कि जिनका परित्याग पूर्वक जो अन्य तत्व हैं, अन्य पदार्थ निरूपण है, इनका ग्रहण किया गया है और इसी विषय में हमने विस्तृत व्याख्यान विगत सत्र में किए थे कि किस प्रकार से ब्रह्मवाद में सांख्य का कितना अंश है यह ग्राह्य है और श्रीमदाचार्य चरणों के मत में जो श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंद में श्री कपिल देव एवं देवहूति के संवाद के रूप में जो योग एवं सांख्य का उपदेश प्राप्त होता है, वर्णन प्राप्त होता है, वह सांख्य जो है यह प्रशस्त है एवं ग्राह्य है, ऐसा श्रीमदाचार्य चरणों का मत है। सांख्य का जो पारिभाषिक अर्थ है, यह नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक जो वैराग्य आदि का उत्थान अथवा त्याग आदि का जो विमर्श आता है, यह है, अर्थात यह त्याग मार्ग के अंतर्गत लिया जाता है। और जैसे हमने कहा कि ये स्वतंत्र रूप से एक दर्शन है, तो इसमें पदार्थ तत्व आदि का निरूपण भी आता है। तो मूल प्रकृतिरविकृतिर्भदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त षोडशकश्च विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुष इति। इस प्रकार से यह जो नित्यानित्य वस्तु विवेक है, इसका वर्णन किया गया है सांख्य दर्शन में। और इसके अनंतर जो पुरुष को जो अवस्था प्राप्त होती है, वह स्वस्वरूपस्थ अवस्था होती है और इसमें जो मोक्ष का स्वरूप बताया गया है, यह तो पुष्टिमार्गीय मोक्ष है, इससे तो भिन्न ही है, किंतु किसी अंश में यह जो केवलाद्वैतवादी मोक्ष है, इससे साम्य भी रखता है। और यह सब वर्णन हम किसी अन्य व्याख्यान में अथवा संक्षिप्त अध्यापन सत्र जिस समय इन दर्शनों का रखा जाएगा, इसके अंतर्गत हम करेंगे। तो प्रधान वस्तु जो ग्राह्य वस्तु है, सार रूप से विगत व्याख्यान से पुनः एक उसका सार मात्र यहाँ कह रहे हैं कि इसमें जीव का विमर्श किया गया था, जीव के स्वरूप का विमर्श किया गया था, किस प्रकार से जो जीवात्मा है यह नित्य स्वरूप है। और इसके विमर्श के अंतर्गत हमने पुनः भाष्य आदि अनेक उदाहरण भी दिए थे कि जो जीव है यह अणुस्वरूप माना जाता है। अनेक व्याख्यानों में इसको कूटस्थ एवं व्यापक भी लिया गया है, किंतु उन सब वस्तुओं का परिष्कार विगत व्याख्यान में अति विस्तार से किया गया है। अतः जो वाल्लभ वेदांत के अनुसार जो अर्थ है यह, एवं अन्य जो वैष्णव संप्रदाय हैं, रामानुज संप्रदाय हैं, मध्वाचार्य जी के जो संप्रदाय हैं, इनके अंतर्गत इसे अणुत्वेन ही लिया जाता है और अणुपरिमाण जीव को माना जाता है। और इसके लिए जो ब्रह्मसूत्र में जिन सूत्रों का प्रतिपादन किया गया है, उत्क्रांति गत्यागति नाम अवस्थिति वैशेष्यादिति चन्न व्यपगमादृति ज्योत एव पुनः मंत्र वर्णाच, ऐसे अनेक आते हैं। और भगवद अंश हैं तो अंशो नानात्व उपदेशाद अन्यथा चापि इत्यादि अनेक इस प्रकार से यह सब सूत्र आते हैं और संक्षिप्त किसी अवसर पर इनका भी व्याख्यान करेंगे। तो यह स्वरूप जीव का एवं
इस विषय विशेष विमर्श भगवान ने अर्जुन के समक्ष किया, जिससे उसको यह अवबोध हो कि नित्य वस्तु क्या है, अनित्य वस्तु क्या है। संसार है यह अनित्य है, किंतु जीवात्मा नित्य है। एवं शोक आदि जो हैं इनका स्वरूप क्या है, और यह किस प्रकार से जो माया है यह जीव का बंधन करती है, बंधनकारिका होती है, और इसके वश में जो जीवात्मा है यह अभिभूत सा प्रतीत होता है एवं किंकर्तव्य विमूढ़ रहता है। तो इन सब के निवारण के लिए जो साधन के रूप में सांख्य का वर्णन एवं ग्रहण किया जाता है, वह पुष्टि मार्ग में ग्राह्य है। अनेक ऐसे भी निरीश्वरवादी सांख्य हैं, और इनका हमारे मार्ग में पूर्ण रूप से उनके पदार्थों का जो है यह इनको स्वीकार नहीं किया जाता है। तो अब अवशिष्ट जो अध्याय है इसमें योग का विमर्श किया जाएगा, क्योंकि भगवान ने त्याग एवं अत्याग दो प्रकार से जो मोक्ष मार्ग बताए हैं, इसमें त्याग मार्ग के अंतर्गत सांख्य आता है, एवं जो अत्याग मार्ग है अर्थात जिसमें त्याग की इतनी आवश्यकता नहीं है किंतु मनसा त्याग, इसी विषय का वर्णन अग्रिम जो श्लोक है इनमें प्राप्त होगा। और यह भी स्वतंत्र एक दर्शन है, योग दर्शन है, यह स्वतंत्र एक बहुत मुख्य दर्शन है, और षड दर्शनों के अंतर्गत ही इसका ग्रहण किया जाता है। और पारिभाषिक रूप से यदि कहा जाए तो चित्तवृत्ति निरोध जिसके अंतर्गत आता है उसे योग कहा जाता है। योग चित्तवृत्ति निरोध ऐसा पातंजल सूत्र भी है, और इसके जो आधारभूत रूप से हम देखते हैं कि प्राणायाम आदि जो अष्टांग योग हैं या आंतरबाह्य जो योग का अनुष्ठान है, तो यह इसका भी हमारे संप्रदाय में जो उपयोग है यह मनोनिग्रह पर्यंत ही है। ऐसा हम बाल बोध की जब व्याख्यान श्री पुरुषोत्तम चरणों का देखते हैं तो इसमें स्पष्ट रूप से यह निर्देश मिलता है। एवं भाष्य में भी यत्र तत्र सर्वत्र पुनः भाव प्रकाशिका भाष्य प्रकाश आदि में इसका विस्तृत वर्णन आता है कि किस प्रकार से और कितने अंश में इसका ग्रहण करना चाहिए। अर्थात जो अष्टांग योग जिसे कहा जाता है कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि जो अंतरंग एवं बहिरंग योग से युक्त हैं, क्योंकि जो अंतर से जिनका अनुष्ठान किया जाता है वह ध्यान धारणा समाधि आदि इसको अंतर से इसका इसे आंतरिक अनुष्ठान का विषय माना गया है। एवं यम नियम आदि जो हैं विविध प्रकार के आसन आदि है यह बाह्यांग कहे गए हैं। तो इसका भी एक पृथक सत्र हम रखेंगे। और अन्य जो इसके पदार्थ हैं, जो योग दर्शन के अन्य पदार्थ हैं, अन्य तत्व है, इनका ब्रह्मवादियों द्वारा ग्रहण नहीं किया गया है, वेदांतियों द्वारा इसका ग्रहण नहीं किया गया है। ऐसा हम प्रत्यक्ष रूप से देखें, एतेन ही योगः प्रत्युक्तः यह सूत्र आता है द्वितीय अध्याय के कदाचित प्रथम पाद में ही आता है, दूसरा अथवा तीसरा सूत्र ही है। तो सांख्य के निराकरण के अंतर्गत इसका वर्णन आता है। तो केवल जो अनुष्ठान आदि बाह्यांग जो बाह्यांग है इनका जो अनुष्ठान है, आंतर एवं बाह्य अनुष्ठान है, इनका मनोनिग्रह पर्यंत ही हमारे यहाँ ग्रहण माना गया है। तो यहाँ हम केवल सार रूपत्व बता रहे हैं, और यहाँ भी भगवान जो है अर्जुन को इसी प्रकार से उपदेश देंगे कि किस प्रकार से जो क्योंकि अभी अर्जुन है यह पूर्ण रूप से त्याग के लिए उपयुक्त अवस्था में नहीं है, अतः अत्याग के द्वारा भी उसी सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। अतः सांख्य योगो पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडितः, यह भगवान की जो एक आज्ञा है यह अग्रिम ग्रंथ भाग में भी आएगी। तो इस प्रकार से अनेक अवसरों पर योग एवं सांख्य का साम्य है, और मनोनिग्रह इसका एक बहुत महत्व का अंश है जो भक्ति मार्ग एवं ज्ञान मार्ग सर्वत्र इसका उपयोग है, यह शास्त्र में दृष्ट होता है। तो शनै शनै हम इन सभी वस्तुओं का विमर्श करेंगे। तो आज के ग्रंथ के अध्यापन का आरंभ किया जाता है। इस श्लोक पर्यंत विगत व्याख्यान में अध्यापन किए गए थे। यहाँ भगवान आज्ञा करते हैं, एषा ते अभिहिता सांख्य बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु विद्यायुक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। भगवान आज्ञा करते हैं कि यह हमने सांख्य तत्व का निरूपण तुम्हारे सन्मुख किया है, एवं अब योग का वर्णन किया जा रहा है। बुद्धियायुक्तो यया पार्थ,
अर्थात बुद्धि से युक्त होकर इसे सुनना चाहिए। और यदि यह मार्ग है, इसका सम्यक अनुष्ठान किया जाता है, तो यह कर्मबंध जो है उसका विनाश करता है, क्योंकि कर्मबंध है यह जन्मांतर का कारण होता है। तो यहाँ ग्रंथ का आरंभ होता है, ऐशा पूर्वोक्ता ते तब सांख्य आत्मा अनात्म प्रकाश है। अर्थात आत्मा अनात्म विवेक है, आत्मा अनात्म प्रकाशक जो सांख्य शास्त्र है, इसका वर्णन हमने अभी तक किया है। और सांख्य से भगवतो विप्रयोग रसात्मक कुंडल रूपत्वाद, अब यहाँ यह जो है यह भावात्मक वर्णन आता है कि सांख्य शास्त्र है यह भगवान के विप्रयोग रसात्मक कुंडल के रूप में इसका स्वरूप माना गया है। पुरुषोत्तम के साक्षात विप्रयोग रसात्मक इसे कहा गया है, क्योंकि वह अवस्था इस प्रकार की रहती है कि जो विशुद्ध भक्त हैं, इन्हें भगवान के सेवा अनवसर अर्थात विप्रयोग में, भगवान के सन्निधि के अभाव में, ऐसे अवसर पर उन्हें जो भगवत वियोग रहता है, तो उस समय में जो ज्ञान आदि के द्वारा इसका निवारण किया जाता है, अतः इसे एक प्रकार से भगवान के विप्रयोग रसात्मक कुंडल स्वरूप भी माना जाता है। और यह सर्वत्र हम श्रीमद् भागवत में जो श्री सुबोधिनी जी व्याख्या के अंतर्गत श्रीमद् आचार्य चरण अनेक स्थान पर इसका वर्णन करते हैं। कर्णयोः कर्णिकारम जो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, करहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम, इसके अंतर्गत भी इसी प्रकार से यह जो भगवान के कर्णिकार है अर्थात कुंडल है, इसका वर्णन इसी प्रकार से आता है कि जो ये दोनों कुंडल हैं, एक कुंडल जो है यह सांख्य का स्वरूप है, एवं जो दूसरा कुंडल है यह योग का स्वरूप है। तो जो भाव भावना के विशेष आग्रही हैं, उनके लिए यह वस्तु है यह अवधार्य है। तो यहाँ अब भगवान जो वर्णन करेंगे, जो योग शास्त्र है यह संयोगात्मक है, संयोग रसात्मक है। तो इस प्रकार से द्वितीय कुंडल के रूप में वर्णन आता है। और समान वर्णन जो है महारवैदूर्य किरीट कुंडल त्विषा परिष्वक्त सहस्त्र कुंतलम, श्रीमद् भागवत में भगवान के जन्म के अवसर पर भी श्रीमद् आचार्य चरण सुबोधिनी जी में इसी प्रकार से आज्ञा करते हैं। जब भगवान के अद्भुत स्वरूप का दर्शन होता है, तम अद्भुतम बालकम मुझे क्षणम। तो इस प्रकार से भावात्मक पक्ष में इसको माना जाता है। तो उसी का वर्णन अब किया जा रहा है, क्योंकि जो ज्ञान मार्ग है इसमें त्याग आदि का जो विधान रहता है, और जो योग मार्ग है इसमें अत्याग का विधान रहता है। तो इसी का वर्णन यहाँ किया गया है। तत्र भगवदात्मक आत्मज्ञानेन न स्वास्थ्यं भवति, तस्मात् आत्मज्ञान बुद्धि अभिता उक्ता इत्यर्थः। अब जिस ज्ञान का वर्णन किया था वह तो भगवदात्मक था, और इस कारण से कदाचित ऐसी स्वस्थावस्था प्राप्त न हो, और भगवान के वियोग का यदि अर्जुन को किसी भी प्रकार से आभास हो या इस प्रकार से प्रयोग का भय हो, तो इस कारण से उस आत्मबुद्धि का, आत्मज्ञान बुद्धि जो भगवान ने बताई थी, तो भगवदात्मक जो ज्ञान था, उससे यदि स्वास्थ्य की प्राप्ति न हो, तो इसके अनंतर भगवान कह रहे हैं कि मैं कर्म योग का उपदेश करता हूँ। कर्म योगेन मोहो निवर्तयिष्यते इति कर्म योगम शृणु इति आह योगे। योगे तो इमाम बुद्धिम शृणु, कि भाई योग में अब जो मैं उपदेश करने जा रहा हूँ उसे पूर्ण रूप से बुद्धि युक्त होकर इसको सुनना चाहिए। और संबोधन करते हैं, पार्थ मद भक्त वर कर्म बंधम कृत कर्म पापम प्रहास्यसि। अर्थात कर्म बंध रूपी जो पाप है, कृत कर्मों के पाप है, कर्म बंध है, इनका भी प्रहार करोगे, अर्थात इनका भी नाश करने में सक्षम हो जाओगे। तो इस कारण से भगवान इसका उपदेश करते हैं, जिससे कि किसी प्रकार के बंध का भय जो है यह ना रहे। क्योंकि जो कर्म आपाततः करने योग्य जो कर्म होते हैं, जो कर्म ऐसे होते हैं कि जो आपतित कर्म है, अर्थात जो विवशता में कर्तव्यत्वेन वर्णाश्रम धर्म के निर्वाहत्वेन किए जाते हैं, तो ऐसे कर्म जो हैं यह किसी भी प्रकार के यदि अनासक्त भाव से किए जाते हैं, तो यह किसी प्रकार के बंध आदि के कारणभूत नहीं होते, अर्थात इससे बंधन नहीं होता। पुनः ननु कर्मणां बाहुल्यात् कालादि साध्यत्वात् च कृतानां पूर्णत्वाभावात् वैकल्यं प्रत्युत अंगवैगुण्यादिना प्रत्यवायादि संभावनापि भवेदिति कथं बन्धो न भविष्यति इति चेत् आशंक्य
अर्जुनस्य भगवत्कुण्डलात्मक संयोगरूप योग स्वरूपाज्ञानात् तज्ज्ञानार्थम। अब अर्जुन को भगवान के जो संयोग रसात्मक जो योग शास्त्र है इसका ज्ञान नहीं है, और इन्हें यह भी संदेह हो सकता है कि जो वर्णाश्रम धर्मोचित जो यज्ञ यागादि कर्म है, तो इनका कहीं यहाँ वर्णन तो नहीं किया गया है, अथवा कर्तव्यत्वेन उस समय जो आपतित तो जो कर्म था क्षत्रियोचित वह तो युद्ध था, किंतु जिस अवस्था में जिस समय में युद्ध आदि उपस्थित न हो तो सामान्य रूप से भी क्षत्रिय जो गृहस्थ हैं, अर्थात सामान्य जो क्षत्रिय हैं अथवा अन्य भी जो कोई गृहस्थ हैं, तो उनको भी कर्तव्यत्वेन अनेक जो वैदिक कर्म है यह उपदिष्ट है शास्त्र में। तो उनका यदि निर्वाह करने जाए और कदाचित किसी प्रकार का उसमें न्यूनता रह जाए, त्रुटि रह जाए, तो ऐसी परिस्थिति में जो कर्म है यह एक तो बहुत कर्म मार्ग है, यह बहुत कठिन भी है, यह बहुत विस्तृत भी है, तो इसमें दोष आदि की भी संभावना रहती है। तो इसमें बंध किस प्रकार से नहीं होगा, यह यदि अर्जुन को शंका होती है तो भगवान इसका उत्तर इस प्रकार से देते हैं। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो नया। यहाँ इस कर्म का आरंभ करने में किसी प्रकार का नाश एवं प्रत्यवाय नहीं है, क्योंकि अनासक्त भाव से किया जा रहा है, वेद की आज्ञा के पालन के भाव से किया जा रहा है, अर्थात निष्काम कर्म करने वाले जो भी अनुष्ठाता हैं उनको वेदों के अनुसार ही, अर्थात उपनिषदों में ही उनकी जो गति है वह इसी प्रकार से बताई गई है कि उन्हीं का जो देह होता है, जो वैदिक कर्मों से परिशुद्ध रहता है, उन्हीं का जो देह होता है यह मोक्ष का अधिकारी होता है। और इसी का विशेष वर्णन जो है यह साधनाध्याय तृतीय पाद, साधनाध्याय अर्थात ब्रह्मसूत्र के तृतीय पाद में आता है, और पंचाग्नि विद्या के अंतर्गत इसका वर्णन आता है कि किस प्रकार से ब्रह्मज्ञानी अथवा मोक्ष मार्गी के अथवा जो अंतिम जन्म है जिनका, उनके देह की निष्पत्ति ज्ञान मार्ग के द्वारा जिनका अंतिम जन्म है, उनकी देह की निष्पत्ति किस प्रकार से होती है, तो उसका वर्णन आता है। तो जो भी निष्काम कर्म करते हैं उनके लिए वहाँ संपूर्ण विमर्श उपलब्ध है, और उनकी वही गति बताई गई है कि उन्हें किसी प्रकार का जो है यह ऐसा बंध नहीं होता, और जन्मांतर में उन्हें भगवत प्राप्ति होती है। क्योंकि यहाँ जो मुक्ति के प्रकार हैं यह इस प्रकार से भी रहते हैं कि सद्यो मुक्ति भी है और क्रम मुक्ति भी है। तो उसमें क्रम मुक्ति के अंतर्गत जो निष्काम कर्म करने वाले हैं उनको मोक्ष का अधिकार रहता है। एवं यह समान न्याय है, यह भक्ति मार्गीय कर्मों में भी उसी प्रकार से आता है। और ब्रह्मसूत्र में इसका विशेष वर्णन साधनाध्याय भाष्य में श्रीमद् प्रभुचरण करते हैं। अनुभवम च दर्शयति, इस सूत्र में भी आता है कि ऐसे जो भी अनुष्ठाता रहते हैं उन्हें किसी प्रकार का दोष नहीं लगता, जो अनासक्त भाव से अपना वैदिक आदि कर्म करते हैं। और इसमें भी जो भक्ति मार्ग के कर्म हैं यह लौकिक किसी हेतु से न करके केवल भगवत प्रीत्यर्थ, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कर्म करते हैं, आचार्य आज्ञा का पालन करते हैं, तो उनके लिए सूत्र में इसी प्रकार का वर्णन आता है। उसी का वर्णन भगवान यहाँ इस प्रकार से कर रहे हैं कि जो कर्म मार्ग भी है यदि अनासक्त भाव से किया जाएगा तो उससे किसी प्रकार की जो है यह दोष नहीं होगा और प्रत्यवाय भी नहीं है। अस्य धर्म से स्वल्पमपि कृतम महतो भयात्रायते, कि थोड़ा भी इसका अनुष्ठान करो यथाशक्ति असंग रहकर अथवा निष्काम रहकर। तो इसी का भाव यहाँ संग्रहित किया गया। अन्यत्र कृतकर्म साफल्यार्थम सांगत्वाय च भगवत स्मरणम बोधि। किसी स्थान पे यस्य स्मृत्या आदि जो है श्लोक, यह बहुत प्रधान श्लोक है कि मंत्रतस्तंत्रतश्चिद्रम देश कालहार वस्तुतः सर्वम करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनंतवा। यह भक्ति मार्ग के उपोद्बोलक सब श्लोक हैं कि भगवान का स्मरण करने से जो भी व्रत छिद्र है, कर्म छिद्र है, यह जो है यह संपूर्ण हो जाते हैं, और किसी प्रकार का यदि कर्म का लोप भी होता है तो उसका प्रत्यवाय नहीं लगता। तो भगवान यही कह रहे हैं कि यदि इस प्रकार से अभी मार्ग का वर्णन प्रारंभ नहीं हुआ है, किंतु अभी भगवान इसका वर्णन करेंगे। कारण आप बताते हैं क्योंकि फलार्थम कर्म कर्तृणाम अनेकत्र बुद्धि भवति। जिसको फल के लिए कर्म करना है उसको अनेक प्रकार की बुद्धि होगी, क्योंकि जो संपूर्ण वेद संहिता ब्राह्मण आदि ग्रंथों में यज्ञ यागादि का विपुल वर्णन मिलता है।
और इसमें ज्योतिष्टोम आदि यागों का भी वर्णन आता है। स्वर्ग आदि काम जो व्यक्ति रहते हैं ये भी इनका अनुष्ठान करते हैं, जिन्हें स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है, लोकात्मक स्वर्गों की प्राप्ति रहती है। और कुछ इस प्रकार के रहते हैं कि जो अन्य ऐसे कर्म होते हैं जो परंपरा या वैदिक हो सकते हैं, किंतु तथापि साक्षात रूप से वैदिक न हो, उनका अनुष्ठान करते हैं। और कुछ कर्म इस प्रकार के रहते हैं कि जिसमें वेद का संपूर्ण अंश नहीं होता, किंतु अधर्म बाहुल्य वाले होते हैं। ऐसे वाम एवं अन्य तंत्रों के इस प्रकार के ग्रंथ रहते हैं और इसका अनुष्ठान अनेक व्यक्ति करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को है यह सद्गति प्राप्त नहीं होती और उनकी जो बुद्धि है यह स्थिर भी नहीं होती, क्योंकि फल भेद है और जिसकी जैसी रुचि है वो इस प्रकार से अनेक बुद्धियुक्त होकर कर्म करेगा, तो उसकी उसी प्रकार से बुद्धि होगी। किंतु जो उपदिष्ट कर्म है, वेदोपदिष्ट कर्म जो है, यदि वह कोई करता है तो अनासक्त भाव से, तो उसकी जो बुद्धि है यह स्थिर रहती है। व्यवसायात्मिका अर्थात व्यवसायात्मिका भगवदाज्ञेय करिष्यामि इति रूपा एकेव भवति, कि भगवान की आज्ञा है अतः मैं कर रहा हूँ, इस प्रकार से। और जो वेद हैं यह भगवान के निश्वास रूप है, अर्थात उनकी जो आज्ञा है, आचार्यों की जो आज्ञा है, यह भगवद आज्ञा के समान ही है। अतः उसके अनुसार जो भी बुद्धि उत्पन्न होती है वह निश्चित होती है और इसमें अनेक मार्ग पर जो बुद्धि है यह जाती नहीं है। अर्थात अव्यवसायिनां बहिर्मुखानां अनिश्चितहृदयानां बुद्धयो अनन्ताश्च भवन्ति। ये ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती और अनेक इनके फल के लिए अनेक शाखाओं के अनुष्ठान करते हैं और किसी समय पे किसी वस्तु का अनुष्ठान करेंगे, अन्य मार्ग में जाएंगे, किसी समय पे शाक्त संप्रदाय अंगीकार करते हैं, किसी में शैव अंगीकार कर लेते हैं, जहाँ जिसका महात्म्य सुनते हैं, क्योंकि फल भेद से उनकी बुद्धि जो है यह उसका अनुकरण करती है। तत्र सांगत्व अभावात् प्रत्यवायादि संबंध स्याद्। अब ये सारे कर्म हैं यह अंग के सहित करने आवश्यक रहते हैं और यदि जो भक्त हैं भगवान के, ये जब कर्म करते हैं तो इनका जो है यह इसमें यदि किसी प्रकार का अंग वैकल्य भी हो, अर्थात किसी अंग का पूर्ण अनुष्ठान न हो, तो भी भगवत भक्ति युक्त निस्संग जो लौकिक अनासक्ति एवं भगवद आसक्ति के युक्त जो कर्म किया जाता है, तो उस कर्म में किसी प्रकार का यदि अंग वैकल्य, अर्थात वह कर्म में कोई त्रुटि भी हो जाती है, कोई कर्म रह भी जाता है, तो भी भगवान आज्ञा करते हैं मत कर्म कुर्वताम। ये अन्य शास्त्र का श्लोक है। पुंसाम काल लोपो भवेद यदि तत्कर्म तस्य कुर्वन्ति इसरह कोट्यो महाशय। यह पुराण का श्लोक है। जो भगवत संबंधी कार्य करते हैं, अर्थात इस समय जो युद्ध है यह भगवत आज्ञा है, यह भगवत कार्य है, भगवान का ही कार्य है और भगवान की आज्ञा से ही हो रहा है। अर्थात जो जो भगवत कार्य है, अब ऐसी परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में अर्जुन थे, उसमें जो युद्ध है यह भगवत कार्य है, भगवत उपदिष्ट कार्य है। और सामान्य परिस्थिति में जो भगवत उपदिष्ट कर्म है, भक्ति एवं अन्य जो संप्रदाय वेद से अनुष्ठान है, ज्ञान मार्ग के एवं कर्म मार्ग के, तो यदि अनासक्त भाव से भगवत बुद्धि युक्त होकर कोई करता है तो उसे किसी प्रकार का बंध भी नहीं होता। और जो उसके कर्म में यदि वैकल्य भी हो, अर्थात किसी अंग में वह जो कर्म है यह अपूर्ण भी हो, तो भी भगवत कृपा से उनका जो कर्म है यह तत्कर्म तस्य कुर्वन्ति तीसरः कोट्य, तो 3 करोड़ जो महर्षि हैं यह इनका कर्म करते हैं। तो इस प्रकार से भगवद आसक्ति एवं संसार में अनासक्ति का महात्म्य बताया गया है। और इस अवसर पर जैसा हमने कहा कि जो युद्ध है यही कर्तव्यत्वेन आपतित वस्तु है, अर्थात कर्तव्यत्वेन उपस्थित हुआ है और क्षत्रिय का सबसे प्रधान कर्तव्य कहा है धर्म रक्षा के लिए युद्ध करना। तो इसी कारण से, और वेद में सर्वत्र इसी का वर्णन आता है। किसी अन्य समय में इस विषय में अनेक श्रुतियां हैं कि किस प्रकार से धर्म रक्षा के लिए जो है यह क्षत्रिय आदि जो है यह अपने धर्म का अनुष्ठान करते हैं। तो और इसका महत्व भी बताया गया है, तो किसी अन्य अवसर पर अध्यापन करेंगे। अग्रिम श्लोक का व्याख्यान करते हैं। ननु एवं फलोत्तमतां ज्ञात्वा सर्वे एव व्यवसायात्मिकां बुद्धिं कथं न कुर्वन्ति। अब इसका किसी को ऐसी शंका हो कि यदि इतना ही उत्कृष्ट फल है भगवद अनासक्ति युक्त जो वेदोपदिष्ट कर्म करने का, तो तो ऐसे जो है सभी इस प्रकार की जो बुद्धि क्यों नहीं रखते। तो भगवान यहाँ आज्ञा करते हैं याम इमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवाद रताः पार्थ नान्यदस्ति इति वादिनः। अब कुछ इस प्रकार की फलश्रुतियाँ आती हैं जिसमें, क्योंकि अनेक श्रुति स्मृति के जो भेद से स्मृति के अनुसार पुनः अनेक अवसर पर इस प्रकार के भी जो संप्रदाय रहे कि जिसमें जो
पूर्ण रूप से श्रुति का जो है यह अनुगमन स्मृति नहीं करती, अर्थात वेद के अनुसार स्मृति नहीं होती है, किंतु किसी काल के परिच्छेद से ही उसकी मान्यता रहती है। ऐसी स्मृतियों को भी नित्य समझकर अनेक लोग जो हैं यह तरह विविध प्रकार के जो साधनानुष्ठान करते हैं, अनेक इस प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, पितृयज्ञ करते हैं और ऐसे ऐसे अनेक कर्म करते हैं कि जो पूर्ण रूप से उपदिष्ट नहीं है, कर्तव्यत्वेन उनका इस प्रकार से विधान नहीं आता, तथापि कि इससे इस लोक की प्राप्ति होगी, इस कर्म से उस लोक की प्राप्ति होगी, एवं अन्य इस प्रकार के उपदेश अनेक शास्त्रों में बताए गए हैं। किंतु जैसे सवर्ण निर्णय में श्रीमदाचार्य चरण आज्ञा करते हैं निबंध में कि इस प्रकार के जो शास्त्र हैं यह केवल आसुर के व्यामोहार्थ है, अर्थात आसुरी जीव होते हैं जिन्हें भगवान की प्राप्ति में अंतराय रहता है, तो उन्हें भगवत प्राप्ति से विमुख करने के लिए है, जो अनधिकारी है इस जन्म में, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए है ये। किंतु जो भक्त होते हैं भगवान के, यह इस प्रकार के जो शास्त्र हैं इनका अनुमोदन अनुकरण आदि नहीं करते, अर्थात इसी के कारण के भिन्न भिन्न प्रकार के जो फल बताए गए हैं। अब ऐसा जो वेद आदि शास्त्रों में भी जो फल बताए गए हैं, तो यदि कोई उसमें भी आसक्त होकर कर्म करता है तो उसका दोष तो नहीं कहा गया है, किंतु एक कर्म बंध का जो जनन होता है। किंतु विविध फल बताए हैं वेदों में भी, जिस प्रकार से अन्य जो स्मृति पुराण आदि पौराणिक संदर्भ भी आते हैं, आगम के संदर्भ भी आते हैं, तो इनमें भी विविध प्रकार के फल बताए जाते हैं। तो जो मूल विषय है वेदों का वह उसमें प्रच्छन्न रूप से है। अतः भागवत जी में हम देखते हैं, श्रीमद् भागवत में 11 स्कंद में आता है, वेदा ब्रह्मात्म विषया स्त्रिकांड विषया में परोक्षवादो वेदोयम बालानाम अनुशासनम। वेद जो है यह इनका मुख्य विषय जो है ब्रह्म एवं आत्म का स्वरूप ही है, और इसमें जिस प्रकार की जो फलश्रुतियां बताई गई हैं यह रोचनार्था फलश्रुति है कि जिससे व्यक्ति एक बार प्रवर्तित हो इस मार्ग में, किंतु उसमें आसक्त होकर प्रवर्तित होने का विधान नहीं है। तो इस कारण से यहाँ बताया गया है परोक्षवादो वेदोयम बालानाम अनुशासनम, कि बालकों की यदि किसी प्रकार से, यदि बालकों को किसी प्रकार से इस मार्ग में प्रवृत्त किया जाए तो उसके लिए कि इसके अनंतर जैसे जैसे, क्योंकि वेद के अनेक खंड हैं, कर्म का भी खंड है जिसमें ब्राह्मण एवं संहिता ग्रंथ आते हैं, और इसके अनंतर जो ज्ञान कांड है इसमें जैसे हमने बताया था आरण्यक एवं उपनिषद ग्रंथ आते हैं। तो जिस समय जो वेदाध्ययन करते हैं, चाहे फल आदि की कामना से, स्वर्ग आदि कामना से, तो किंतु इसके अनंतर जब ज्ञान कांड आदि का भी अध्ययन करते हैं, प्राचीन आचार्यों का जो पूर्ण उसका व्याख्यान है एवं विमर्श है उसका सम्यक अध्ययन करते हैं, तो उन्हें इस वस्तु का अवबोध हो जाता है कि जो मुख्य वस्तु है यह भगवदासक्ति एवं अनासक्त भाव से ही करना है, क्योंकि निष्काम कर्म करने वाले, निष्काम वैदिक कर्म करने वाले को ही मोक्ष का अधिकार वेदों ने भी माना है। तो इस कारण से यहाँ भगवान आज्ञा करते हैं कि यह, और ऐसे जो लोग प्रतिपादन भी करते हैं जिन्हें स्वयं आत्म तत्व का अवबोध नहीं है, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं यह वेद के विषय में अनेक वाद भी करते रहते हैं, और इस प्रकार से निरूपण करते हैं कि वेदोक्त फल कर्म करणमेव उचितम न तो निष्कामतया, क्योंकि निष्काम कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्पष्ट फल बताया है तो उसके लिए ही कर्म करना चाहिए। तो इस प्रकार से भी कहते हैं, और ऐसा भी कहते हैं कि और कोई इसका फल नहीं है, जो बताया गया है वही फल है, कि स्वर्गात्मक लोक आदि हैं यही इसका फल है, जो चित्त शुद्धि आदि जो है यह इसका फल नहीं है। इस प्रकार का भी जो निरूपण करते हैं तो उनको भगवान क्या कहते हैं कि वह अविपश्चित है, अर्थात वह विद्वान नहीं है, वह मूर्ख है, अज्ञानी लोग इस प्रकार का निरूपण करते हैं। कर्म का निषेध नहीं है, वैदिक कर्मों का निषेध नहीं है, और जिस प्रकार से वर्णाश्रम धर्म है यह वैदिक है, तो उसी प्रकार से वैदिक कर्म है इसका भी अनुष्ठान यावत देहाध्यास है तावत करना चाहिए, किंतु किसी भी समय में यह भगवत कर्म, भगवत भक्ति संबंधित कोई कर्म हो उससे इसको बढ़कर नहीं माना जाता, और भगवान के कर्म की उपेक्षा करके, भक्ति की उपेक्षा करके इसका अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गतिम प्रति। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनमें अनेक, इनके मन में काम की उत्पत्ति होती है, और स्वर्ग आदि की कामना से यह सब अनुष्ठान करते हैं। स्वर्ग परायण होते हैं ऐसे व्यक्ति, किसी प्रकार से ये न कि प्रकार नहीं, स्वर्ग की अभिलाषा रहती है। ऐसा हम त्रिशंकु के वर्णन में भी हम देखते हैं, रामायण में भी आता है।
जन्म कर्म फल प्रदाम, कि पुनः पुनः जन्म कर्म आदि उसके जो बंधन है यह कि ऐसे कुलों में जन्म हो, पुनः इसी भोग की प्राप्ति हो, इस प्रकार के हेतु के साथ ये सब जो व्यक्ति होते हैं ऐसे सकाम अनुष्ठान करते हैं। और यह जो क्रियाएं कैसी है, क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गतिम प्रति। और ऐसी जो क्रियाएं हैं यह तो जैसे भगवान ने अर्जुन को भी कदाचित यही शंका थी कि जो कर्म मार्ग है यह तो अति विस्तृत है और इसमें अंग वैकल्य की भी संभावना पूर्ण रूप से है। तो उसी को भगवान कहते हैं कि ऐसा कठिन मार्ग होने पर भी यह जो लोग हैं यह इसी प्रकार की अभिलाषा से और इसी प्रकार के मोह में आके इसका अनुष्ठान करते हैं कि इस प्रकार का इंद्रादि सदृश ऐश्वर्य प्राप्त होगा, इंद्रादि लोक प्राप्त होंगे। और किंतु यह उन व्यक्तियों की अवस्था रहती है प्राय कि जो अत्यासक्त हैं और जिनमें रजोगुण का आधिक्य रहता है। तो ऐसे व्यक्ति हैं यह इस मार्ग के लिए अग्रसर होते हैं, उन्मुख होते हैं। भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तया परत चेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। और इस प्रकार से जो भोग ऐश्वर्य आदि में प्रसक्त जिनकी बुद्धि है, उन्हीं के द्वारा जिनका चित्त है यह हर लिया गया है, तो ऐसे व्यक्तियों का समाधि में समाधि अवस्था में वैराग्य जो भगवान के चिंतन के लिए है उसमें वैयग्र्य भाव है ना, कि उसमें वैयग्र्य के कारण, वैराग्य का जो भाव है उसके कारण उनकी भगवान में बुद्धि है यह किसी प्रकार से स्थिर होती ही नहीं है। और ऐसा हम सर्वत्र वर्तमान समय में देखते हैं, अनेक इस प्रकार के भोग ऐश्वर्य आदि जो वस्तुएं हैं, तो प्रायः जो जीवात्मा है यह उन्हीं में व्यस्त रहते हैं और सेवा आदि भी करते हैं। तो जो चित्त रहता है वह तो लौकिक विषयों में ही रहता है, किंतु जो बुद्धि है उनकी वह किसी प्रकार से भगवान मार्गानुगामी न होकर लौकिक में ही प्रवर्तित रहती है। ननु ते तु अज्ञाः वेदोक्तविषये प्रवर्तन्ते परं स्वर्गादीनां फलत्वाभावे वेदः कथं बोधयति इति आशङ्क्य चेत् त्रैगुण्यविषयाः वेदाः। त्रैगुण्यविषयाः वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेमात्मा। त्रैगुण्याः त्रिगुणसृष्टौ सृष्टाः ये जीवाः तद्विषयाः तदर्थं स्वर्गादिफलकर्मबोधकाः वेदाः। अर्थात त्रिगुणात्मिका जो भगवान की सृष्टि है इनके लिए यह वेद मार्ग है, इसका प्रकाशन किया गया है। और जो मुख्य वस्तु है यह है कि वेद मार्ग साधन तो अवश्य है, किंतु स्वरूप अवबोध के अनंतर ही इसका अनुष्ठान जो है यह अधिक उपयुक्त रहता है। इसी समय में अर्थात आत्म अनात्म विवेक जो सांख्य का नित्यानित्य वस्तु विवेक जो सांख्य का मुख्य हेतु है, इसमें जिस प्रकार से निर्गुणावस्था की प्राप्ति की चर्चा की गई है उसी प्रकार से यहाँ पे जो वेद में जिस प्रकार से जो जितने भी फल बताए गए हैं, जितने भी कर्म बताए गए हैं, यह अधिकतर जो है यह त्रैगुण्य विषयक है। अर्थात यह सत्वगुण, रजोगुण अथवा तमोगुण से युक्त है। तो इस प्रकार के जो वैदिक कर्म हैं, यदि इसे इसका मूल स्वरूप जाने बिना, जैसा कि हमने कहा था कि वेदा ब्रह्मात्म विषया स्त्रिकांड विषया इमे, ऐसा श्रीमद् भागवत में प्रत्यक्ष रूप से मिलता है। भगवान का ही विषय, भगवान की ही आज्ञा है यह कि जो वेद है इसमें मुख्य रूप से अपहित रूप से भगवत लीला का वर्णन आता है। यह तो हमने अनेक अवसरों पर बताया ही है और विद्युन्नंदन में इसका विशेष वर्णन आता है। तो इसी प्रकार से जो प्रत्यक्ष जो वेद का साक्षात अर्थ है यह तो आजकल के किसी भी व्यक्ति के लिए इसका अर्थ जानना संभव नहीं है। इस प्रकार से सामान्य अर्थ जो है यह पदार्थ मात्र का अवबोध हो सकता है, किंतु वह जो पदार्थ मात्र अवबोध है वह अधिकतर इस प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त करता है कि जो त्रैगुण्य विषय हो, अर्थात किसी प्रकार के गुण के बंधन में बांधने वाले कर्म हैं, किसी प्रकार के फल आदि में बांधने वाले कर्म ऐसा है। किंतु यदि उन्हीं का स्वरूप जान लिया जाए कि किस प्रकार से सत्व गुण है यह भी बंधक होता है, तमोगुण है यह भी बंधक होता है और रजोगुण है यह बंधक होता है, तो मुख्य रूप से जो सत्व है उसकी प्राप्ति करनी चाहिए। और रामानुजाचार्य जी के भाष्य में, गीता भाष्य में, इसी श्लोक के भाष्य में ऐसा ही आता है कि अर्जुन जो है इनकी अवस्था इस समय में, इस अवस्था में इनका सत्व प्राचुर्य अधिक है, अर्थात जो शरीर है यह तीनों गुणों से बना रहता है। और इस कारण से अर्थात यह जो जीवात्मा है यह तीनों गुणों से ग्रसित रहती है, किंतु अर्जुन में जो सत्व है इसका जो है यह आधिक्य है, सत्व है यह अधिक मात्रा में है और अन्य जो दो गुण हैं यह
जो है यह दुर्बल है। तो रामानुजाचार्य जी के मत में इसी प्रकार से आता है कि इसी का जय करना चाहिए, अर्थात सत्व जो है इसी को और बलवत्तर बनाना चाहिए, जिसके द्वारा जो अन्य सत्वे नान्य तमो हन्यात्, श्रीमद् भागवत में भी तृतीय स्कंद में यह आज्ञा आती है कि सत्वेन अन्य तमो हन्यात्, कि जो अन्य जो दो हैं रजोगुण एवं तमोगुण, उसका जो जय है यह सत्व के द्वारा करना चाहिए। और सत्वम सत्वेन चैव, कि सत्व का जो जय है सत्व गुण का भी जय करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी गुण है यह बंध का कारण होता है। तो किंतु जो सत्व के अनुष्ठान करते हैं उनकी प्रवृत्ति सहज रूप से ज्ञान के लिए होती है, भगवत विषय ज्ञान में होती है, और इसके अनंतर वह सत्व के द्वारा ही, सत्व के आधिक्य के कारण भी जो अवशिष्ट सत्व है उनका निवारण कर लेते हैं। तो यह इस प्रकार से वर्णन आता है कि यदि समझे बिना, कि इस प्रकार का अवबोध होना चाहिए कि यह जो वैदिक कर्म है यह भी बंधक है, यद्यपि वेदोपदिष्ट है और कर्तव्यत्वेन उपदिष्ट कर्म है, अर्थात जो आश्रमादि अवस्था में करने के लिए उन्हें बाध्य किया गया है। यद्यपि जो वेदोक्त कर्म है यह अधिकतर गृहस्थ के ही हैं। तो जो केवल कर्म कांड जो है वेद का कहा जाता है उसी के अनुसार ही रहे और ज्ञान कांड का जो अनुसरण न करें, तो उसका संपूर्ण जो स्वरूप है यह समझ में नहीं आता। और धर्म, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार है कि जिस समय गृहस्थ आश्रम में जो भी जीव रहता है तो उसमें इस प्रकार के अधिक कर्म है कि जो त्रैगुण्य विषय हैं, कि जिनमें तीनों गुणों की अधिकता रहती है। जो आश्रमाद आश्रमम गच्छेत के न्याय से ब्रह्मचर्य के अनंतर जो सीधे कोई व्यक्ति वानप्रस्थ आदि अथवा सन्यासी होते हैं तो उनके लिए वह प्रक्रम नहीं आते वैदिक अनुष्ठानों के। इतने साधारण जो संध्या आदि नित्य कर्म है यही आता है, किंतु अन्य जो वैदिक कर्म है जो अधिक गुण प्रचुर हैं ऐसे कर्म नहीं आते। तो भगवान यही आज्ञा कर रहे हैं कि अर्जुन इस अवस्था में गृहस्थ भी हैं, और ऐसे समय में यदि वेदों में जो उपदिष्ट फलश्रुतियाँ हैं स्वर्ग आदि इनसे अभिभूत होकर यदि इनका स्वरूप जाने बिना, इन गुणों का स्वरूप जाने बिना और इन गुण निग्रह एवं गुणों के जो वशीकरण का स्वरूप जाने बिना यदि अर्जुन इनका निर्वाह करते हैं तो उन्हें बंध की ही प्राप्ति होगी। श्रीमद् पुरुषोत्तम चरण यहाँ थोड़ा लीला प्रचुर अर्थ बताते हैं। ननु गुणातीत साक्षात भगवत क्रीडोपयिक भगवदीय सृष्टियंतर्गत भगवत भक्त विषय, नतु, ननु नहीं है नतु है, अर्थात ऐसे जो कर्म बोधक जो वेद हैं यह ऐसे ही फल बता रहे हैं कि जो स्त्रिगुणात्मिका सृष्टि के जीवों के लिए है, किंतु जो गुणातीत साक्षात भगवान है, जो निर्गुण स्वरूप भगवान है, उन साक्षात भगवान की निर्गुण लीलाओं के उपयुक्त जो भगवदीय देह है उसकी प्राप्ति में यह उपयोगी नहीं है, किंतु केवल चित्त शुद्धि पर्यंत इनका निर्वाह करना चाहिए। और भगवदीय सृष्टि अंतर्गत भगवत भक्त विषय, ऐसे भगवत भक्तों के विषय में यह नहीं है, अर्थात भगवत लीला सृष्टि स्तु निर्गुणा, भगवान की जो लीला सृष्टि है यह निर्गुणा सृष्टि है। अतः श्री वराह जी का एक वचन बताते हैं, पद्म पुराण का है यह, अन्येव काचित सा सृष्टि विधातुर व्यतिरेकिणी, एक ऐसी सृष्टि भी है जो विधाता अर्थात ब्रह्मा की सृष्टि से भिन्न भी है, अर्थात यह नित्य सृष्टि है भगवान की, जिसका वर्णन विद्वन मंडल में बहुत विस्तार से किया है श्रीमद प्रभु चरणों ने नित्य लीलावाद में। गुणातीत पुरुषोत्तम स्वरूपंतु वेदाद्य विषय में, कि जो गुणातीत पुरुषोत्तम का स्वरूप है यह वेदादि का जो प्रत्यक्ष निरूपण है उसका विषयक नहीं है। यद्यपि परोक्ष रूप से तो वहाँ भी इसी प्रकार से वर्णन आता है, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि श्रीमद प्रभु चरणों ने विद्वान मंडल में इसी का अनेक श्रुतियों का इस प्रकार का अर्थ किया ही है कि जो साधारण रूप से ऋग्वेद आदि में तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः आदि इन श्रुतियों का जो वर्णन आता है वह साधारण जो प्रचलित भाष्य है तो उसमें वह वर्णन नहीं आता जो भगवान की निर्गुणा सृष्टि का वर्णन करता हो। भगवान के अर्थात वेदों में नैर्गुण्य अवश्य है किंतु वह अपिहित है, प्रत्यक्ष नहीं है, छिपा हुआ है। तो इस कारण से उस भाव को जाने बिना केवल लौकिक गुणों में आसक्त होकर लौकिक लोकों की प्राप्ति करने के लिए, लौकिक सुखों की प्राप्ति करने के लिए वेद आदि कर्मों के अनुष्ठान नहीं करने चाहिए। प्रत्युत चित्त शुद्धि द्वारा जो अन्य गृहस्थ आश्रम आदि आश्रमों में जन्य जो दोष आदि हैं उनके निवारण के लिए यह सारे जो कर्म हैं यह करने चाहिए। और गुणातीत पुरुषोत्तम का जो स्वरूप है यह तो वेदाद्य विषय में है, अर्थात उनका जो साक्षात रूप से वेदों में उसका अर्थ नहीं आता, और जितना आता भी है तो वह
पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, कि यहाँ वाणी ही निवृत्त हो जाती है। यतो वाचो निवर्तन्ते अर्थात यहाँ चारों प्रकार की जो वाणी होती है वह संपूर्ण निवृत्त हो जाती है। जो वैखरी आदि भेद है वाणी के, अब इसका विस्तार हो जाएगा थोड़ा यदि हम करेंगे, तो जो चारों प्रकार की वाणी है वह वहाँ निवृत्त हो जाती है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन। ब्रह्म का जो आनंद है, ब्रह्मानंद है, इसका स्वरूप इस प्रकार का बताया गया है ब्रह्म का स्वरूप, कि यहाँ जो वाणी है यह निवृत्त हो जाती है, अर्थात वाणी भी इसका वर्णन करने में सक्षम नहीं है। अर्थात आज्ञा कर रहे हैं भगवान की, अतः तस्मात् त्वं निस्त्रैगुण्यो भक्तो भव, अर्थात तुम इस प्रकार के भक्त बनो कि जो निर्गुण भक्त हो, इस प्रकार के नहीं जो लौकिक अथवा प्राकृत सत्वाभिभूत जो भक्त होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसी का यहाँ विशेष व्याख्यान किया गया है। अतः इसका जो मुख्य अर्थ है यह हम बता चुके हैं। तो अग्रिम जो पंक्ति है इसका अध्यापन करते हैं। नित्य सत्वस्थो भव, अर्थात नित्य सत्व गुण की अवस्था में तुम्हें रहना चाहिए, जिससे कि जो रजोगुण एवं तमो गुणों के द्वारा अभिभूत न हो, और शनै शनै जो है सत्व गुण की अवस्था में रहने के अनंतर सत्वम सत्वेन चैव, जैसे हमने कहा कि सत्व के जय का एक ही साधन है, वह सत्व ही है। और निरंतर सत्व मार्ग में, सात्विक मार्ग में चलने से सात्विक आहार, सात्विक विहार, सात्विक अध्ययन, सात्विक तत्व की उपासना, इस प्रकार से जैसे श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों में ऐसा बहुत प्रत्यक्ष रूप से आता है। सत्वं रजस्तम इति प्रकृतेः गुणास्ते युक्तः परः पुरुष एक ह्यास्य दत्ते स्थित्यादये हरिविरीचि हरयति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनोर् नृणां स्युः, अर्थात श्रेयांसी तत्र खलु सत्वतनोर् नृणां स्युः, यह समान जो भागवत में अर्थ बताया जा रहा है यही अर्थ है। जैसे श्रीमद् आचार्य चरण स्वयं आज्ञा करते हैं कि श्रीमद् भागवत है यह गीता का ही भाष्य है, गीता का ही विस्तार है। अतः जो निरूपण किया गया है कि जो सत्ववृत्ति युक्त जो भी व्यक्ति होते हैं, जिनमें सत्व गुणों का आधिक्य रहता है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनके जो श्रेय आदि हैं, अर्थात भगवत प्राप्ति के जो उपाय हैं यह सिद्ध होते हैं और इनका ही कल्याण होता है। तो इसी का यहाँ भगवान वर्णन कर रहे हैं कि नित्य सत्वस्थ होगी, तुम भी नित्य सत्व अवस्था में इस प्रकार से संभव हो, इस प्रकार से आओ, और तस्मिन् गुणातीते स्थितो भव, और इसके अनंतर ही गुणातीत अवस्था की प्राप्ति होगी। और निर्योग क्षेम इति साधना असाध्य परमाप्त वस्त्वभिलाषो योगः, कि जो भी साधन असाध्य परम आप्त वस्तु अभिलाषो योगः, यहाँ संधि इस प्रकार से पदच्छेद होगा कि साधना के द्वारा ही इसका इसकी जो सिद्धि है यह संभव है, और जो परम वस्तु की अभिलाषा है, परमाप्त वस्तु की अभिलाषा है, वही योग है। तो इस प्रकार से यहाँ अर्थ किया गया है। स्वेच्छा प्राप्त वस्तुनि आप्त ज्ञानेन स्वीकारो क्षेमः, स्वेच्छा प्राप्त जो भी वस्तु है इसमें आप्त ज्ञान के द्वारा, आप्त अर्थात ऐसे व्यक्ति की जिन्हें संपूर्ण रूप से ब्रह्म साक्षात्कार आदि हो गया होता है, तो वेदांत की परिभाषा में उन्हें ही कहा जाता है। प्रायः अन्यथा लौकिक व्यवहार में आप्त अर्थात ज्ञानी को भी कहा गया है, और सर्वतः जिनके सभी काम पूरे हो गए हैं इन्हें भी आप्त कहा जाता है। किसी वस्तु को किसी विशेष अवस्था में पहुँचे को भी आप्त कहा जा सकता है, किंतु यहाँ प्रधान रूप से उन्हीं का वर्णन हम लेंगे कि जिन्हें ब्रह्म साक्षात्कार हो गया है। प्रायः वेदांत संप्रदाय में इस प्रकार के अर्थ है, किंतु यहाँ तो जो प्राप्त वस्तु है उसको लेके कहा गया है कि जो भी आप्त वस्तु होती है, जो साधन के द्वारा प्राप्त की गई होती है, आप्त अथवा प्राप्त, ऐसी जो प्राप्त वस्तु होती है उसका आप्त ज्ञान के साथ स्वीकार करना, उसके स्वरूप के ज्ञान के साथ उसको स्वीकार करना क्षेम कहा जाता है। अर्थात जो अपने कल्याण के लिए, अपनी इच्छा आदि की प्राप्ति के लिए जो अनेक वस्तुएं होती हैं उनके स्वरूप का ज्ञान करके और उन्हें प्राप्त करके उनको स्वीकार करना जब क्षेम कहा जाता है, उससे रहित होना चाहिए। अर्थात आत्मज्ञानवान भव, अर्थात अनेक प्रकार की वस्तुओं में हमारा चित्त स्थिर रहता है, हमारा चित्त उन्हें प्राप्ति के लिए लालायित रहता है,
तो ऐसी वस्तुओं के स्वरूप को जानना एवं जो प्राप्त वस्तुएं होती हैं इनके जो प्रभाव हैं, इनके इनके जनित जो हर्ष शोक आदि हैं, उनसे व्यक्ति को है यह दूर रहना चाहिए और निस्पृह होकर रहना चाहिए, जिससे कि जो आत्मवान आत्मज्ञानवान वह व्यक्ति हो सके। ननु एवं वेदोक्त करणे कथम फल सिद्धि स्यात्। अब यहाँ किसी को ऐसी शंका हो कि वेदों में जो कहा गया है यदि ऐसा नहीं करेंगे तो फल सिद्धि कैसे होगी, तो उसका निवारण इस श्लोक के द्वारा किया गया। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अब इसके दो प्रकार से अर्थ किए जाते हैं। उदपाने उदकम पियते अस्मृति उदपान जलपात्र। अब जलपात्र में जितना जो अर्थ आवश्यकता होती है इतना संग्रहित करते हैं, और अन्यथा जल तो सर्वत्र विद्यमान रहता ही है तड़ाग आदि में, किंतु केवल जो जलपात्र में जितना आवश्यकता होती है इतना ही ग्रहण किया जाता है। अन्यथा जो अन्य वस्तुएं हैं उनको लाने ले जाना और उनकी रक्षा आदि करना, इसके कारण क्लेश अधिक रहता है। अतः जितनी आवश्यकता है इतने ही वेदोक्त कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। और तावान विजानतो ब्रह्म सर्वविदुषो ब्राह्मणस्य ब्रह्मैकनिष्ठस्य भवति। अर्थात इतना ही जो ब्रह्मनिष्ठ होते हैं उनको इतना ही करना चाहिए। और दूसरा अर्थ इस प्रकार से लिया गया है कि यह अन्य भाषियों में भी इस प्रकार से किसी स्थान पे अर्थ मिलता है कि जैसे कितना भी कर्मकांड है यह संपूर्ण एक विशाल सरोवर के समान है, और इसमें से कोई एक अंश का ही कोई अनुष्ठान आदि कर सकता है। तो इतना जो अनुष्ठान है उससे इतने श्रम के अनंतर उनको फल केवल इतने ही भाग का मिलेगा। जैसे जो तड़ा के अंश का थोड़ा सा जल मिल गया तो इतने ही भाग का फल मिलेगा। तो उसी का निरूपण यहाँ किया गया है कि आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, किंतु जो ब्रह्मज्ञानी होगा उन्हें संपूर्ण जो वैदिक कर्म है उनके सभी फल मिल जाते हैं। क्योंकि इसका कारण यह है कि जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, वह वेदोक्त जो भी कर्म है यह चित्त शुद्ध्यर्थ एवं प्रारब्ध निर्वाहार्थ करते हैं। तो ऐसा हम भाष्य के साधना अध्याय में भी देखते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं यह ब्रह्मनिष्ठ होते हैं और केवल निष्काम भाव से, निष्प्रभ भाव से वेदोक्त कर्म वेद आज्ञा समझ के ही ये करते हैं। किंतु जो उनका मूल हेतु रहता है यह ब्रह्म प्राप्ति रहती है, और उनका मुख्य जो चित्त है, इनकी जो आसक्ति रहती है यह ब्रह्म में रहती है। अतः श्रुति भी एक अति प्रसिद्ध श्रुति है जिसमें ब्रह्म के इस आनंदमय स्वरूप का एतस्यैव आनंदस्य अन्यानि मात्रामुपजीवन्ति, कि इसी ही आनंद के जो है यह अन्य जो भी हैं वह सब केवल एक अंश मात्र ही है। यह जो ब्रह्मानंद है इसका स्वरूप इस प्रकार से बताया गया है। और श्रीमद् आचार्य चरण तो भजनानंद को ब्रह्मानंद से भी अधिक मानते हैं। ऐसा हम रास पंचाध्याय की श्री सुबोधिनी जी में भी इसी प्रकार से हम देखते हैं। ब्रह्मानंदात् समुद्रत्य भजनानंद योजन लीलाया युज्यते सम्यक सातुर्य में निरूप्यते। ये ब्रह्मानंद से भी जो अधिक आनंद है यह किस में है, तो भगवान के भजनानंद में वह आनंद माना गया। तो यह थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, किंतु यहाँ एतस्यैव आनंदस्य अन्यानि मात्रामुपजीवन्ति, कि जो अन्य है यह केवल इसका अंश मात्र जो है आनंद का, इसका उपभोग करते हैं। तो इतना आनंद जो है यह ब्रह्मज्ञानी को अर्थात ज्ञानवान को प्राप्त हो जाता है। और तो दोनों प्रकार से अर्थ है कि केवल इतना ही कर्म करो जितना आवश्यकता है, और जितना प्रत्यवाय जनक रहता है ऐसे जो कर्म रहते हैं उनका अनुष्ठान करना चाहिए। और ऐसे जो कर प्रत्यवाय अर्थात जो न करने से दोष आदि लगते हों, ऐसे विधान भी होते हैं कि संध्या आदि न करो, गायत्री जप आदि न करो, तो दोष आदि जो है यह जो उपनीत द्विज हैं इनको लगते हैं। तो ऐसे जो कर्म हैं इनका अनुष्ठान करना चाहिए। यद्यपि यह भी निष्प्रभ भाव से ही करना चाहिए, तथापि यह कर्तव्यत्वेन उपदिष्ट होने के कारण करना चाहिए। किंतु जो सकाम जितनी भी वस्तुएं हैं जिसमें अनेक प्रकार के स्वर्ग काम आदि याग हैं एवं अन्य जो भी इस प्रकार के भी जो याग आते हैं कि जो थोड़े बहुत हिंसा परक आदि भी हो सकते हैं, तो ऐसे जो याग आदि हैं इनका अनुष्ठान करना उचित नहीं है। तो याग के विषय में, वैदिक यागों के स्वरूप आदि के विषय में एक पृथक व्याख्यान सत्र हम किसी अन्य समय में रखेंगे। तो यहाँ साधारण रूप से केवल अर्थ, यहाँ पुनः पुनः थोड़ा अधिक विस्तार हो जा रहा है हमसे,
यद्यपि यह जो टीका है यह तो इतनी विस्तृत नहीं है, किंतु किसी किसी स्थान पे थोड़ा अधिक विस्तार हो जा रहा है। इसी कारण से यह जो ग्रंथ है यह कदाचित थोड़ा मंथर गति से इसका अध्यापन चल रहा है। किंतु अब ये हम प्रयास करेंगे कि यथासंभव और यथाशीघ्र और जो पंक्तियां हैं इनका ही अध्यापन करें। किंतु कुछ शब्द ऐसे हैं, शास्त्रीय शब्द जैसे कि योग आदि हैं, तो योग एक बहुत व्यापक शब्द है, किंतु यहाँ जहाँ पे जितना आवश्यक था उतना ही हमने वर्णन किया है। अन्यथा योग का तो आयुर्वेद में भिन्न अर्थ आता है, ज्योतिष में भिन्न अर्थ आता है, और इसी प्रकार से जो पद शास्त्र हैं, व्याकरण शास्त्र हैं, और मीमांसा में भिन्न प्रकार से उपयोग आता है। तो एक बहुत व्यापक शब्द है और प्रति इसके शास्त्र भेद से इसी प्रकार से अर्थ लिए जाते हैं। तो यहाँ इस कारण से ऐसे शब्दों का जब व्याख्यान होता है तो उसमें थोड़ा समय का जो है यह व्यय हो जाता है। ननु एवं चेत तर्हि किमिति कर्म करणोपदेश हो। ऐसी शंका करे कि अगर ऐसा ही है तो कर्म करने का उपदेश आप दे ही क्यों रहे हैं? तो उसका उत्तर भगवान देते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह बहुत प्रसिद्ध श्लोक है कि कर्म करने में ही तुम्हारा जो है यह अधिकार है, और फल की आशा के बिना यह कर्म करना चाहिए, उससे रहित कर्म कर। मा कर्म फल हेतुर्भु मा में माते संगोस्त्व कर्मणि। तो यह तो सामान्य इसका जो पदार्थ है यह तो सरल ही है। इस प्रकार का जो है कर्म है इस पर ही तुम्हारा अधिकार है, किंतु फल के ऊपर वह अधिकार है नहीं। और फलेषु तदुक्तेषु अधिकारो मनसि कामो मास्तु, कि इनके जो जो भी फल आदि हैं तो इनका भी कोई इनको कर्मजन्य जो भी फल होते हैं तो उनका किसी भी प्रकार से उनको विपरीत फल आदि है यह भी प्राप्त न हो। एक मुख्य पंक्ति का व्याख्यान अवशिष्ट रह गया यहाँ से, तव स्वपराहम ज्ञान युक्तस्य कर्मण्येवाधिकारः। अर्थात अभी अर्जुन की है यह अहंता ममता निवृत्त नहीं हुई। यह बहुत महत्व की पंक्ति है। यहाँ कहा गया है कि अभी तुम्हें कर्म करने पड़ेंगे। इसका कारण यह है कि कर्म का उपदेश इस कारण से दिया गया है क्योंकि अहंता ममता निवृत्त नहीं हुई, इस कारण से उन्हें मोह उत्पन्न हो रहा है। अतः यह जो कर्म है यह करने पड़ेंगे। अर्थात इसमें कोई छूट नहीं है। और श्रीमद् भागवत का एक बहुत विशेष वाक्य है, यह त्वरा में कदाचित यह रह जाता, इसलिए पुनः हमने इसका अध्यापन करना ही उचित समझा। अतएव तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावत्, कि यह गृहस्थ आदि के लिए विशेष रूप से कहे गए हैं कि कर्म तब तक ही करने चाहिए, उसी समय तक कर्म करने चाहिए जब तक वैराग्य आदि की उत्पत्ति ना हो। और वैराग्य आदि की उत्पत्ति, यद्यपि इंद्रियां तो इस प्रकार की हैं कि कितने भी विषयों को भोग से कदाचित उनकी तृप्ति नहीं हो सकती, और किंतु वह उस अवस्था में होता है जब केवल विषयादि जो इस प्रकार की वस्तुएं फल रूप में मिलती हैं उनका यदि ही भाव पता हो, और अर्थात उन्हीं के विषय में अथवा उन्हीं की प्राप्ति के लिए यह किया जाए, और उसी लौकिक फल हेतु के भूत उसका अर्थ समझा जाए, उसका भाव समझा जाए। तो इस प्रकार से यदि कोई लोकात्मक स्वर्ग आदि के लिए अनुष्ठान करेगा तो उसका फल उसी प्रकार से होगा। किंतु जो भी व्यक्ति हैं यदि उपनिषद आदि के ज्ञान से युक्त इस वैदिक कर्म को समझेंगे तो उनको ये कर्मबंध नहीं होता। अतः जो वेद के सभी अंग हैं यह एक दूसरे के पूरक हैं। तो केवल यदि कोई कर्मकांड परक रहेंगे तो ऐसे व्यक्तियों के लिए कदाचित वस्तु स्थिति ऐसी रह जाती है कि वो सदा वैदिक कर्मों में इतने आसक्त रह जाते हैं और जो लौकिक कामनाएं हैं उनसे ग्रस्त हो जाते हैं। अतः सारत्व में यही कहा गया है कि जो भी कार्य है इसमें फल में अनासक्ति रख के यह कार्य अथवा कर्म जो है यह करने चाहिए, जो शास्त्रीय कर्म है। जितनी बार हम यहाँ कर्म कहेंगे वह शास्त्रीय कर्म संबंधित होंगे, लौकिक एवं जो निषिद्ध कर्म है उनके संबंधित नहीं होंगे। ननु कृतं कर्म कामाभावे स्वफलं करिष्यत्येव अज्ञानापि भक्षणे विषवद्वृत्तिमिति अतः मा कर्मफल हेतु। अभी ऐसा कोई विचार करे कि जो भी कर्म है यदि काम के अभाव में भी किया गया है अर्थात अनासक्त होकर भी किया गया है, किंतु वह फल का जनन तो करेगा ही। जिस प्रकार से अज्ञान से यदि कोई विष भी खा ले
तो मृत्यु तो संभव है ही। तो इस कारण से भगवान इसको कहते हैं कि यदि इस प्रकार से सब जान के, स्वरूप जान के, कर्म का स्वरूप जान के जो यह कर्म करता है अनासक्त भाव से, वह कर्म फल हेतु कर्म भोग्य देह युक्तो माहो, अर्थात जो कर्म का फल यदि किसी भी प्रकार से लौकिक है और ऐसी देह की प्राप्ति न हो कि जो उस कर्म के फलस्वरूप प्राप्त होती है, किंतु जो भगवत सेवोपयोगी देव है वही प्राप्त होनी चाहिए। और यहाँ पे यही भाव कहा गया है, महाबहु न भविष्यति, अर्थात इसका ऐसा कोई फल प्राप्त न हो, ऐसा पुनः कोई देह प्राप्त न हो जिसमें कर्म संबंध विद्यमान हो। तो कर्म संबंध के विच्छेद का जो सबसे सरल उपाय है शास्त्र में सर्वत्र, वह यही बताया गया है कि योग युक्त कर्म है, इसके द्वारा या तो इसे कर्मयोग भी कहा जाता है। यह जो अध्याय है यह सांख्य एवं सांख्य योग एवं कर्मयोग के विषय में ही आता है। तो यह कर्मयोग इसी को कहते हैं कि अनासक्त भाव से जो विहित कर्म है इनका अनुष्ठान करना और जो निषिद्ध कर्म है उनका सर्वथा वर्जन करना। अतः ऐसे कर्मों का संग भी प्राप्त नहीं होता, अर्थात उनका फल प्राप्त नहीं होता। ननु एवमेव चेत तर्हि किम कर्म करणेन, यदि ऐसा ही है तो कर्म करने से क्या लाभ है, यदि कोई ऐसा पूछे तो उनका उत्तर भगवान देते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समं भूत्वा समत्वम योग, कि योग अवस्था में रह के, अर्थात भगवद एक पर चित्त होके, योगस्थ का जो अर्थ हमारे संप्रदाय में क्या लिया गया है, भगवद एक पर चित्तो भूत्वा संगम त्यक्त्वा पूर्वोक्तानां कर्माणि कुरु मदाज्ञारूपाणि कुरु। जो पहले बताए गए ऐसे व्यक्ति हैं जो भ्रामक हैं और ऐसे अविपश्चित हैं, अर्थात ऐसे भी जो स्वयं को विद्वान समझते हैं किंतु ऐसे कर्मों आदि का उपदेश देते हैं कि जो प्रशस्त न हो और सकाम भाव से करने का उपदेश देते हैं, उनका संग का परित्याग करके जो भगवान के आज्ञा के स्वरूप जो भी कर्म है उन सबको करना चाहिए। और जैसे हमने कहा कि वेद भी है यहाँ भगवान निश्वास रूप ही है, किंतु सब उनका स्वरूप आदि समझ के अनासक्त भाव से करना चाहिए। सिद्धि सिद्धि हो समो भूत्वा, यदि कार्य की कर्म की सिद्धि भी हो तो हर्ष नहीं होना चाहिए, और असिद्धि भी हो तो उसमें भी समत्व रखना चाहिए, और उसको लेके दुख नहीं करना चाहिए। इसी समत्व को योग अवस्था कहा गया है। योग अवस्था है वह वही है, इन दोनों का पूर्ण रूप से समन्वय। अब यहाँ थोड़ा कोलाहल हो गया है, पीछे कोई कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है तो बहुत अधिक यहाँ पे कोलाहल है, तो कदाचित थोड़ी देर इसका अध्यापन करते हैं, इसके अनंतर सत्र को विराम कदाचित करना पड़े। तत्र समत्वमेव योगः भगवदाज्ञया कर्तव्यत्वेन तत्फलाफले समता स्यात्, अर्थात भगवान की आज्ञा से किया जा रहा है तो उसका फल यदि सफल हो असफल हो इस विषय में चिंता करना यह जीव का कार्य नहीं है। एवं धनंजय संबोधन से भगवान के विभूति स्वरूप है, अतः स्वसंयोग योग्यता बोधिता। यहाँ एक रहस्य भाव बताया गया है कि भगवान के प्रियत्व होने का अवबोध किया जा रहा है, भगवान के स्वसंयोग की योग्यता अर्जुन में सिद्ध होती है। तो इस प्रकार से यहाँ इनका अर्थ किया गया है। यहाँ जो भाव बताया गया है यह प्रायः पुष्टि मार्गीय है एवं रहस्य मार्गीय लीला मार्गीय ये भाव है। तो सिद्धि को संयोग कहा गया है, असिद्धि को प्रयोग कहा गया है। तो भक्ति मार्गीय भाव के अंतर्गत इस प्रकार से कहा गया कि सम होना चाहिए, भगवत संयोग हो तो उसका आनंद लेना चाहिए, और जब विप्रयोग हो तो इसके अनंतर पुनः जब भगवत संयोग प्राप्त होगा तो उसकी इच्छा से निरंतर भगवत स्मरण कीर्तन आदि द्वारा जो है भगवत स्वरूप का आनंद, जो स्वरूपानंद है इसका अवगाहन करना चाहिए, जिससे कि पुनः भगवत संयोग प्राप्त हो। और भगवत दत्त विप्रयोग में किसी प्रकार का, अर्थात क्योंकि विप्रयोग है यह, यदि क्योंकि हमारे यहाँ पे जो फल है वो इसी प्रकार से चक्रवत संयोग एवं प्रयोग की अवस्था रहती है, और यह एक बहुत गूढ़ विषय है सामान्य रूप से, किंतु यहाँ हमारे संप्रदाय के अनुसार कहा गया है, इस कारण से इसको थोड़ा बताया जा रहा है। किंतु इनको साधारण रूप से साधारण भाषा में समझाना थोड़ा कठिन कार्य है कि भगवान के जो संयोग एवं प्रयोग के जो सुख हैं यह इसी प्रकार से हैं कि यह चक्रवत रहते हैं, कि भगवत संयोग अवस्था जिस समय रहती है उसमें भगवान के साक्षात
सन्निधि का पूर्ण रूप से सर्वेंद्रिय से रसास्वाद रहता है, और जिस समय विप्रयोग की अवस्था रहती है तो भगवत संयोग संबंधी जो क्षण रहते हैं, भगवत संयोग संबंधी जो काल व्यपदिष्ट होता है, उनके अवगाहन द्वारा उन्हीं भगवान को जो स्वरूप है इनको हृदय में अवधारणा करके जो अधिकारी भगवदीय हैं, यह निरंतर भगवत स्मरण आदि के द्वारा जो है इनका जीवन जो है यह स्थिर रहता है। यदि इस प्रकार से हम देख सकते हैं, क्योंकि हमने रास पंचाध्याय में श्री गोपी गीत सुबोधिनी में इसी प्रकार से आता है कि भगवान का कथामृत है, वह भी इसी का एक स्वरूप है कि विप्रयोग की अवस्था में कथा आदि का प्राधान्य रहता है। अतः हमारे यहाँ भी परंपरा इस प्रकार की रहती है कि सेवा के समय में संयोग जो रस है इसका आनंद लेना चाहिए, और विप्रयोग के समय में भगवत कथा आदि के द्वारा इसमें भगवत स्वरूपानंद है यह प्राप्त करना चाहिए। और इन्हीं के द्वारा ब्रजभक्तों के भी जो है यह प्राण रक्षा हुई थी। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम हुई गृणंति ते बुरीदा जनः। तो इन्हीं की सुबोधिनी जी में, इसी श्लोक की सुबोधिनी जी में इसका वर्णन आता है कि संयोग एवं विप्रयोग की अवस्था में किस प्रकार से समान रहना चाहिए। और जो आचार्य आज्ञा है, इस श्लोक का अर्थ हम इस प्रकार से ले सकते हैं कि हमारे संप्रदाय में आचार्य आज्ञा है यह सर्वोपरि है। तो आचार्य आज्ञा के अनुष्ठान करते समय और जिस समय सेवा में हम लोग रहते हैं तो इसमें संयोग सुख का आनंद लेना चाहिए। एवं जिस समय अनवसर आदि का समय रहता है तो उसमें भगवत गुणानुवाद आदि के द्वारा जो है यह विप्रयोग में भी भगवत चिंतन आदि करने चाहिए, जिससे भगवत जो चित्त है यह भगवदैकतान हो। तो भगवत एकतान चित्त होने के अनंतर पुनः भगवत कृपा से संयोग प्राप्त होता है। तो यह एक इसी प्रकार से यह चलते रहते हैं। संप्रदाय में इस प्रकार से विवाद हम देखते हैं कि संयोग को परम फल माना जाता है किन्हीं प्राचीन आचार्यों के द्वारा, और कोई आचार्य जो है यह भी प्रयोग को परम फल मानते हैं। किंतु अभी हमारी ऐसी अवस्था तो है नहीं, तो इस विषय में कोई विशेष मीमांसा करने के स्थान पर चक्रवत इसका स्वरूप ले लेना चाहिए। और यह जो इनका चक्रवत आना और जाना रहता है तो संयोग एवं विप्रयोग का, यह तो सर्वत्र सिद्ध ही है। किंतु जो परमतम फल क्या है, इस विषय में तो संप्रदाय में बहुत प्राचीन काल से ही यह बात है कि संयोग परम फल है तो विप्रयोग परम फल है। तो यहाँ इसी प्रकार का अर्थ लिया गया है। किंतु अन्य जो भी हम अर्थ देखेंगे गीता जी के, तो उसमें इस प्रकार से अर्थ नहीं दिए गए होंगे। और यहाँ योग का स्वरूप यह बताया गया है, क्योंकि भगवान में चित्त की एकतानता को ही योग कहा गया है। और जिसे हम अनेक स्थान पर व्यवसायत्मिका बुद्धि, जैसे पहले भगवान ने कहा था, तो वही कि योग के द्वारा जो चित्त है यह भगवान में स्थिर करना चाहिए। तो ध्यान की अवस्था में भगवान के स्वरूप आदि गुण आदि के चिंतन करना, यही योग है। और इसी का हम तृतीय स्कंद में जो वर्णन आता है श्री कपिल देव जी का, तो उसमें इसी प्रकार से वर्णन आता है कि किस प्रकार से भगवत स्वरूप का संपूर्ण वर्णन बता के एक एक जो भगवान के अवयव हैं, भगवान के आभूषण हैं, इनका वर्णन आता है और इनका चिंतन करना चाहिए। अब इसके अनंतर ननु एवं चेत तदा कथम न तत्र सर्व प्रवृत्ति नित्याशंक्या दूरेण यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। अब जो कर्म है यह योग से बहुत इसे निकृष्ट कहा गया है। किंतु किस प्रकार से कहा गया है, धनंजय संबोधन करते हैं क्योंकि भगवान के विभूति स्वरूप है। कर्मा योग्य बुद्धि होगा दूरेण कृतम कर्म फलाद्यर्थ कृतम, अर्थात ऐसा कर्म जो फलादि के अर्थ के लिए किया गया है, और जो कर्म आदि युक्त जो बुद्धि होती है, अर्थात ऐसी बुद्धि जिसमें कर्म आदि का स्वरूप जान के और उसको फलत्वेन अयोग्य वस्तु जान के जो निर्वाह किया जाता है जिस कर्म का। किंतु जो कर्म ऐसे होते हैं कि जो फल के लिए किए जाते हैं, न तो मद आज्ञा रूपत्वेन तद अपरम अपकृष्ट। और कुछ ऐसे कर्म होते हैं कि
उन कर्म को अपकृष्ट नहीं कहा गया है योग की तुलना में अथवा ज्ञान आदि की तुलना में। उन कर्म को अपकृष्ट कहा ही नहीं गया है बिल्कुल, कि जो भगवान की आज्ञा के स्वरूप है। न तो मगर मदाज्ञा रूपत्वेन तद अपरम अपकृष्टम इत्यर्थ। जो अन्य कर्म है, जो फलादि वस्तु के लिए किए जाते हैं, कर्मा योग्य बुद्धि योगा, ऐसा ऐसा बुद्धि योग के जो करने लायक नहीं है, करने योग्य नहीं है, ऐसे जो कर्म है जिसमें फलाकांक्षा रहती है, ऐसे जो कर्म है यह योग से अत्यंत अपकृष्ट कक्षा में आते हैं, अर्थात नीची कक्षा में आते हैं। तो वही कहा गया भगवद आज्ञा व्यतिरिक्तत्वेन फलेच्छया कृत कर्मणो नीचत्व में। जो भगवान की आज्ञा नहीं है, इनके अतिरिक्त जो भी कर्म है फल की अच्छे इच्छा से किए जाते हैं, अर्थात जो भी कर्म, वैदिक कर्म जो है, यह लौकिक आदि फल, लोकात्मक फल की इच्छा से किए जाते हैं, वह नीच ही है, ऐसा कहा गया। तस्मात् तदवकृष्टानां प्राकृतानाम एव योग्यम, अर्थात वह ऐसे व्यक्तियों के लिए योग्य है जो प्राकृत हैं, अर्थात जिनमें गुणाधिक्य अधिक है, रजोगुण तमोगुण अधिक है, और ऐसे साधारण लोगों के लिए ऐसा कर्म, ऐसा जो मार्ग है वह है। किंतु न उत्कृष्टानाम, ऐसे व्यक्तियों के लिए नहीं है जो भगवान के अंश हैं, जो उत्कृष्ट हैं, भगवान के भक्त हैं, और जिनका यह जो है मोक्ष आदि में अधिकार है, ऐसे व्यक्तियों के लिए यह कर्म नहीं है। तेन अत्र अधिकाराभावात् न सर्वेषां प्रवृत्ति, अर्थात यहाँ इस जन्म में उनका अधिकार नहीं होता, इस कारण से सभी इस अवस्था को, अथवा इस कारण से कर्म का स्वरूप जान के, कर्म का परित्याग करके बुद्धि योग के द्वारा कर्म योग का अनुष्ठान जो है, यह अधिकतर व्यक्ति नहीं करते, अर्थात उन्हें फल की कामना से दूर करके कर्म कराना बहुत कठिन कार्य है। किंतु भगवान यही कह रहे हैं, किंतु ऐसे जो है वो लोग हैं कि जिनका इस जन्म में भगवत प्राप्ति का अधिकार नहीं है, मोक्ष का अधिकार नहीं है, तो वह कर्म, जो वैदिक कर्म है, अन्य कर्म है, यह फल की आकांक्षा से ही करेंगे। अतः यहाँ कहा गया है बुद्धि योग निमित्तम ईश्वरम शरणम अन्विच्छ, क्योंकि जो बुद्धि योग के जो निमित्त भूत है, कारण है, वह ईश्वर है, भगवान है, तो भगवान की ही शरण में जाना चाहिए। ननु सकाम कर्तारोपि ईश्वर शरणम इच्छन्ति इत्यत्र को विशेषयत्याह कृपणाः। ईश्वर शरण अर्थात सकाम भाव से तो भगवान का भी भजन करते हैं, किंतु ऐसे जो व्यक्ति हैं उन्हें भगवान कहते हैं वह कृपण होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो भी सकाम भाव से कर रहे हैं वो व्यक्ति जो है यह भगवान की, अर्थात ईश्वर की शरण की इच्छा नहीं रखते, वो करते हैं किंतु कृपणाः फल हेतव, ऐसे जो व्यक्ति है उनका मुख्य वस्तु ऐसे है कि उनका मुख्य हेतु फल ही है। अतः हम जो विशुद्ध भक्त हैं, ऐसे भक्त हैं और ऐसे जो अनुष्ठाता होते हैं, तो उनका हम जिस प्रकार से देखते हैं कि उनका वर्णन ही इस प्रकार से आता है। और कृपण शब्द की तो परिभाषा ही ऐसी आती है श्रीमद् भागवत में, अनालोचित याचक कहा गया है कि यह उनको विवेक नहीं है कि किससे क्या वस्तु का याचना करनी चाहिए, किससे क्या वस्तु की याचना करनी चाहिए। त्रिलोक के पति जो स्वामी हैं, भगवान हैं, और ऐसे भगवान से लौकिक फल की कामना करना, और वेद हैं यह भगवान निष्ठा स्वरूप है, तो उनमें से लौकिक फलों की कामना करना एवं ज्ञान कांड जिसके द्वारा स्वरूप आदि जाना जा सकता है वेदोक्त कर्मों का, उसको न जानना, तो इस प्रकार के यह वणिक वृत्ति है कि यह लेन देन की वस्तु है। तो प्रहलाद जी भी इसी प्रकार से आज्ञा करते हैं, यस्ता आशीष आशास्ते न सभृत्य सभय वणिक, नरसिंह जी से कहते हैं कि जो आपसे इस प्रकार के सकाम आशीषों की, आशीर्वादों की आशा करते हैं, इसी भावना से आपका भजन करते हैं अथवा अन्य अनुष्ठान करते हैं, तो वो तो बनिए हैं कि जो व्यापार करते हैं। तो यह विशुद्ध भक्तों की, उत्तम जीवों की कक्षा है। तो अर्जुन को यदि ऐसा संदेह हो कि सभी इस कर्म में प्रवृत्त क्यों नहीं होते, बुद्धि योग में, कर्म योग में, कि अनासक्त भाव से करें, तो भगवान उसी का निवारण करते हैं कि ऐसे इनका अधिकार उन्हीं को है कि जिनका यह अंतिम जन्म है और जो भगवद अंश है, जिन पर भगवान की कृपा है और जिनके अभी प्रारब्ध बाकी हैं और जिन्हें अभी मोक्ष इस जन्म में सुलभ नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति जो है इनको फल कामना से दूर करना बहुत कठिन कार्य है। ननु एवं बुद्धौ किं स्यात् इत्याशंक्य आह बुद्धि युक्तः। अब ऐसी बुद्धि से युक्त होके क्या लाभ होगा इस प्रकार के जो फलादि परित्याग का, तो यहाँ भगवान कहते हैं इस प्रकार के ज्ञान से युक्त होकर, बुद्धि से युक्त होकर, बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगा युज्यस्व
योगः कर्मसु कौशलम। क्योंकि जो बुद्धि युक्त है, ज्ञानवान मनुष्य है, वह सुकृत एवं दुष्कृत इन दोनों से वह व्यक्ति जो है यह ऊपर उठ जाता है। तस्मात् योगायुज्यस्व योगः कर्मसु कौशल। अतः योग का, कर्म योग का जो है यह अनुष्ठान करना चाहिए। तो इसकी प्रायः जो पंक्तियां हैं यह सरल ही हैं। ये अस्मिन्नेव जन्मनि सुकृत फलम स्वर्गादि दुष्कृत फलम नरकम तत्साधने सुकृत दुष्कृतम। इन दोनों का परित्याग कर देते हैं, क्योंकि वह उनका फल में कोई आसक्ति न होने के कारण जो भी सुकृत का फल स्वर्ग है और दुष्कृत का फल जो नर्क है, इनमें से इन्हें कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि उनकी कर्म में कोई आसक्ति नहीं है। वह केवल भगवद इच्छा जान के, भगवद आज्ञा जान के वैदिक कर्म करते हैं। दुष्कृतम भ्रमात् जातम तत्फल भोगो मम भविष्यति इति न विचारयति। क्योंकि यदि कोई ऐसा कार्य हो गया कि तो कोई दुष्कृत अर्थात जान के तो उत्तम जीव करते नहीं है, किंतु यदि भ्रम से हो गया है तो भी उसका इस प्रकार से अर्थ करना चाहिए, यथा ईश्वर प्रेरयति तथा करोमि, कि भगवान ने जैसे प्रेरणा की ऐसे किया है, तेन भक्त साधनत्वम भवति। अर्थात यदि भ्रमात् कुछ अन्य भी उसमें उस समय में वस्तु चित्त में प्रतीत भी हो जाए, तो और इसके अनंतर यदि हमें इस प्रकार का ज्ञान हो कि वह कर्म था, वह उचित नहीं था, तो भी जो भगवान ने प्रेरित किया उस प्रकार से सद्हेतु से किया है, किंतु किसी प्रकार के अज्ञान आदि और अन्य भ्रम के वशात वह कर्म जो है यह उचित नहीं था, ऐसा ज्ञान होने पर भी भगवत संबंध हो जाता है। तेन भक्त साधनत्वम भवति। क्योंकि भगवान भक्ति के प्राप्ति के लिए, भगवत साधन के लिए भगवान के लिए किया गया है और उस बुद्धि से किया गया है, तो इस कारण से उसका जो है यह विपरीत फल प्राप्त नहीं होता। अतः इसका अनुष्ठान करना चाहिए। योगः कर्मसु कौशलम। कर्मसु कौशलम चातुर्यम। अर्थात योग वही है कि जो कर्म में कुशलता, कुशलता इसी अर्थ में कहा गया है कि वह कर्म भगवान निष्ठ होना चाहिए। मन निष्ठत्वाद मन दर्शनार्थम मन स्थिरीकरण साधकत्वाद चातुर्यम। क्योंकि योग युक्त होकर करेंगे तो मन स्थिर होगा, स्थिर मन से ही यह संभव है। चंचल मन नहीं होगा, फल में नहीं जाएगा, और इस प्रकार से जो कर्म किया गया है उसी को चतुर कर्म कहा गया है। अन्यथा जो सब है यह तो मौढ़्य से किए गए कर्म कहे गए। और ऐसे ही जो कर्म है यह साक्षात भक्ति अधिकार फल, भक्ति के अधिकार का फल देते हैं। मदाज्ञा कर्म करणम योग। एक और परिभाषा है कि भगवान की आज्ञा से जो जो कर्म है वह करना है योग, उसी को योग कहते हैं। ये तदेव कर्मसु चातुर्यम। और इसी का अर्थ यह चातुर्य है। तो यहाँ केवल हमारे जो ग्रंथ का अभिप्राय है, हम अधिकतर अब उन्हीं पंक्तियों को पढ़ाएंगे, और अन्य जो चर्चाएं हैं यह किसी अंश में ग्रंथ को थोड़ा विस्तृत बना देती है, व्याख्यान को। तो इस कारण से यथासंभव उनका यहाँ पे विशेष चर्चा नहीं की जाएगी उनकी। यत्कृत्वा भी भक्ति साधने प्रवेश नियम तादृशो योग उत्तम। और जिस भी प्रकार से, जिस कर्म के द्वारा भक्ति के साधन के रूप में भक्ति में प्रवेश के लिए जो वह वस्तु उपयोगी हो, वह जो योग है वह उत्तम है। इदानीं तदधिकाराभावात् तथोपदिश्यते अन्यथा कर्मसु इति पदम व्यर्थम स्यात्। अभी यह जो अध्याय चल रहा है, यह अग्रिम जितने भी अध्याय में जो जो वस्तुएं आएंगी उन सब का आधार है। अतः भगवान भी यहाँ, अभी अर्जुन की वह अवस्था नहीं है कि भक्ति आदि के उपदेश हो, अतः यहाँ पे कर्म कहा गया है अधिकतर। किंतु यह भक्ति युक्त जो भी कर्म है यही चातुर्य है, जो भगवान की भगवत प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। और यहाँ सामान्य अर्थ इस प्रकार से आता है कि अनासक्त भाव से यदि किए गए कर्म है तो वह वैदिक कर्म ऐसे जो भी है यह नूतन देह निष्पादित करते हैं, और इसके अनंतर ही मोक्ष संभव होता है, और ऐसा देह निष्पादित करते हैं जो मोक्ष का अधिकारी होता है। तो यह आधारभूत वस्तुएं बताई गई हैं कर्म की, कि कर्म के क्या क्या फल हैं। क्योंकि इसके अनंतर ही, यह तो अभी दूसरा ही अध्याय चल रहा है, क्योंकि इसमें अनेक वस्तुएं ऐसी आई जिसमें गुणों की परिचर्चा हुई, तो गुण को लेके श्रीमद् भगवद गीता में संपूर्ण एक अध्याय है। भक्ति योग की बात है तो भक्ति योग का भी संपूर्ण एक अध्याय है। ज्ञान योग की बात है तो ज्ञान योग का भी संपूर्ण एक अध्याय है। कर्म योग का भी अध्याय है, पृथक है। तो इसके अनंतर क्रमशः सब आएंगे। तो गुणत्रय विभाग आदि में गुणों का वर्णन किया जाएगा, जिससे हमें पता चले कि हमारे अंदर किन गुणों का आधिक्य है। क्योंकि हमने यहाँ अनेक
स्थल पर ऐसा बताया कि अर्जुन में सत्व गुण का आधिक्य है और अन्य जो होते हैं किसी किसी व्यक्ति जो रजोगुणी होते हैं उनमें उनके लक्षण क्या हैं, तो यह सब अन्य सब अग्रिम ग्रंथ में मिलेंगे, किंतु यह जो है यह आधार है। इस कारण से जितना अवबोध हो इतना बुद्धि में रखना चाहिए। ननु कर्मणा स्वतंत्र फलत्वं भक्तेः कथम साधनता इत्या आशंक्या कर्मजम। अब कोई ऐसा कहे कि कर्म तो स्वतंत्र रूप से फल देते हैं, उसकी भक्ति में कैसे भक्ति के साधन के रूप में उसको कैसे लिया जाए, कि कोई भी कर्म है इसको भक्ति से कैसे जोड़ दिया जाए, क्योंकि कर्म का तो स्वतंत्र फल रहता है। यदि ऐसी किसी को शंका हो तो यहाँ आज्ञा करते हैं भगवान, कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। बुद्धियुक्ता मनीषिणः कर्मजम फलम त्यक्त्वा, यहाँ पे इसका जो अन्वय होता है, पद का अन्वय यह संस्कृत में इस प्रकार से किया जाता है। अब हम बताएंगे तो थोड़ा विस्तार हो जाएगा। ठीक है, कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। जैसे हिंदी में हम कहते हैं मैं जा रहा हूँ यहाँ से मैं जा रहा हूँ मैं यहाँ से, तो ये सब वाक्य में सारे शब्द हैं यह भिन्न भिन्न रखे हुए हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ सारे जो शब्द हैं यह भिन्न भिन्न रखे हुए हैं, उनको एक पंक्ति में बताना, इसको हम अन्वय कहते हैं। तो संस्कृत में इसका बहुत महत्व है और बहुत प्रधानता है। इससे अर्थ आदि में अनेक अवसर पर यदि इनका विवेक न हो तो अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध निर्मुक्तः पदम गच्छन्ति नामयम्। जैसे मनीषी बुद्धि युक्त मनीषी, ऐसे मनोचिंतन करने मनश्चिंतन करने वाले जो बुद्धि युक्त हैं, ऐसे जो व्यक्ति हैं, यह क्या करते हैं, कर्मजन्य फल है इनका परित्याग करते हैं, और इसी कारण से उनको जन्म एवं मृत्यु का जो बंधन होता है उनसे वह मुक्त हो जाते हैं और ऐसे पद को प्राप्त होते हैं कि जो अनामय पद है, अर्थात जहाँ पे अनावृत्ति शब्दाद, ऐसे जहाँ से भगवान के चरणारविंद को प्राप्ति करते हैं, जहाँ से पुनः वह नहीं आते तस। और यही यहाँ बताया गया, मृत्यु रस्मादपैति। और यह श्री देवकी जी की स्तुति में यह श्लोक आता है, मृत्यो मृत्युव्यालभीतः पलायन लोकान् सर्वान् निर्भयं नाद्यगच्छत् त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदृच्छयाद्य स्वस्थः शेते मृत्युरस्मादपैति। यह श्री देवकी जी की स्तुति है, बहुत अद्भुत स्तुति है भगवान की। तो यहाँ अनामय पद का श्री पुरुषोत्तम चरणों ने जो भक्ति अर्थ किया है कि भगवान के चरणारविंद अर्थात उसके स्वरूप जो है यह भक्ति है, भक्ति भगवान के चरणारविंद का स्वरूप है। तो इस प्रकार से देवकी जी आपसे आज्ञा करते हैं कि मृत्यु रस्मादपैति, मृत्यो मृत्युव्यालभीतः पलायन। जो मनुष्य है यह मृत्यु रूपी जो बिड़ाल है इससे मृत्यु रूपी जो सर्प है इससे जो भयभीत होकर अनेक दिशा में परिभ्रमण करते हैं ऐसे, जब और उनका वह परिभ्रमण तब तक रहता है जब तक भगवान के चरणारविंद की उनको प्राप्ति नहीं होती। सारत्वेन भी कहते हैं, प्रति शब्द जो है प्रति पंक्ति उसका अर्थ नहीं कर रहे हैं। तो उसी श्लोक का यहाँ पुरुषोत्तम जी वर्णन कर रहे हैं। श्री भागवते मृत्यु भयाभावत्व होना चाहिए, यहाँ प्रिंटिंग में मृत्यु भयाभावत्व भगवत चरण निरूपितम, क्योंकि भगवान के चरण है यह केवल एकमात्र स्थान है जहाँ मृत्यु का भय नहीं है। इसी कारण से कहा गया है कि अभय दीनोलेख हरिदास वर्य वेग। श्री हरिदास श्री गिरिराज जी के ऊपर भगवान के चरण अरविंद सर्वदा विद्यमान रहते हैं। इस कारण से आप श्री का ऐसा अतुल प्रभाव है कि भगवान के जो चरणारविंद के प्रताप से अभय पद की प्राप्ति होती है पुष्टि मार्ग को। तो यहाँ भावात्मक अर्थ किया है इस पंक्ति का, ननु तत्प्राप्ति कदा स्यादित्याह यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अब उस भगवत चरणारविंद की प्राप्ति कब होगी, अर्थात उस अनामय पद की प्राप्ति कब होगी। अब हमारे संप्रदाय में इसको भगवत चरणारविंद परक कहा गया है, किंतु अन्य स्थान में अन्य जो संप्रदाय है उसमें स्वरूपावस्थित के रूप में भी मोक्ष को देखा जाता है, तो उसमें उस प्रकार से अर्थ दिए जाते हैं कि स्वरूपावस्थिति है उसकी प्राप्ति जो है वह किस प्रकार से हो। तो उसमें भी समान मार्ग ही है, किंतु जो उनके स्वरूप भेद के कारण और उनके अवबोध एवं अनुष्ठान के किंचित प्रकार के कारण, अनुष्ठान भेद के थोड़े से किंचित अनुष्ठान भेद के कारण जो है यह थोड़ा उनके फलादि में भेद आता है।
पुनः यहाँ कोलाहल थोड़ा प्रारंभ हो गया है, तो इस कारण से एकाग्रता नहीं रह रही है चित्त की। आज बहुत कम अध्यापन संभव हो पाया है। अग्रिम व्याख्यान में इस अध्याय को समाप्त करने का प्रयास करेंगे, किंतु यहाँ इतना अधिक कोलाहल है और इस कारण से व्याख्यान अभी हमें समाप्त करने पड़ेंगे। शीघ्रातिशीघ्र जो दूसरे व्याख्यान है ये थोड़े और संक्षिप्त करके हम शीघ्र ही अपलोड कर देंगे। और जैसे हमने कहा था कि इसके अध्ययन सत्र इस प्रकार से रहते हैं, किंतु यह शास्त्रीय विषय होने के कारण इसमें अधिक रुचि नहीं होती। प्रायः जिस प्रकार से हम देखते हैं यूट्यूब में व्यूज़ आते हैं, किंतु क्योंकि जो सुनना चाहते हैं व्यक्ति वह मिलता नहीं है, क्योंकि गीता जी के जिस स्वरूप का प्रायः वर्णन सर्वत्र सामान्य बोलचाल में किसी भी प्रकार से किया जाता है, तो गीता जी इतने सरल तो हैं नहीं। सबसे पहली बात तो ये है। और इसमें शास्त्रीय पद्धति से थोड़ा बहुत भी यदि श्रवण करना है तो थोड़ा अभ्यास आदि आवश्यक होता है, और यह रुचिकर नहीं होता। जैसे हमने कहा, रुचिकर सामान्य व्यक्तियों के लिए इस कारण से नहीं होता क्योंकि उन्हें किसी भी प्रकार का इसमें इसका पूर्व ज्ञान नहीं है और पूर्व भूमिका उनके इस प्रकार के अध्ययन की है ही नहीं, तो इस कारण से उन्हें इसमें क्लेश का अनुभव होता है। तो वह पुनः इसी प्रकार की कथाओं में घूमते हैं जिसमें गीता जी के नाम से सब कुछ पढ़ाया जाएगा किंतु गीता जी नहीं पढ़ाई जाएगी। यह सारी वस्तुएं ऐसी हैं कि इनकी साधना करनी पड़ती है, इनका अनुष्ठान करना पड़ता है। हमारा धर्म कोई इस प्रकार से अनपढ़ एवं निरक्षर लोगों का धर्म नहीं है। हमारा जो धर्म है, ये सनातन धर्म है, यह मनुष्यों द्वारा, भगवान के द्वारा प्रेरित, जो मनुष्यों के हृदय में भगवत स्वरूप हैं उनके द्वारा उपदिष्ट, पुनः साक्षात भगवान के द्वारा उपदिष्ट यह सब ज्ञान परंपरा है। अब इसको समझने के लिए आग्रह चाहिए, इसको समझने के लिए उस प्रकार के हमारे मन में अत्याग्रह भी चाहिए। केवल आग्रह से कदाचित यह वस्तु संभव न हो, किंतु अधिकतर हम देखते हैं कि कौतुक मात्र रहता है। और यद्यपि हम इन सब बातों से बचना चाहते हैं कहने से, किंतु यह प्रायः जिस प्रकार से हम यूट्यूब व्यूज़ देख रहे हैं, हम व्यूज़ के लिए तो यह करते नहीं, किंतु यह निराशा की बात है कि इसमें जैसे नया ग्रंथ प्रारंभ करते हैं तो बहुत सारे इसमें व्यूज़ रहते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि विशेष रुचि है। और प्रायः क्योंकि कौतुक होता है, अधिकतर व्यक्तियों को कौतुक होता है, तो कौतुक होने के कारण नए ग्रंथ का नाम आता है तो उसमें बहुत सारे व्यूज़ आते हैं। इतने भी नहीं आते, तथापि जो अग्रिम जितने भी व्याख्यान होते हैं उनसे अधिक ही होते हैं। और अभी गीता जी के ये 2 अध्याय में ही 5 सत्र चले गए हैं, तो इस कारण से। और जो विस्तार है इन ग्रंथों का, किंतु एक सामान्य, जिसे कहते हैं एक सामान्य ज्ञान की बात है, जो सामान्य मनुष्य की बुद्धि को इतना तो पता होना चाहिए, सामान्य मनुष्य को इतनी बुद्धि होनी ही चाहिए कि यह ऐसे शास्त्र हैं जो शताब्दियों से, सहस्राब्दियों से, अनादिकाल से चल रहे हैं, तो इनके जो तत्व हैं, इनके जो मूल व्याख्यान हैं, यह थोड़े तो क्लिष्ट रहेंगे। यह कोई सामान्य ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसको राह चलते किसी को भी सुना दी जाए। और इस कारण से इसके प्रति समर्पित होके इसका वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष अध्ययन करना चाहिए, तब थोड़ा बहुत तत्वावबोध हो सकता है। और जैसे हमने कहा कि श्रीमद् भागवत है, यह गीता का भाष्य है, तो जो यहाँ भगवद उपदेश मिलेंगे उनका लीला रूप में विस्तार है, यह श्रीमद् भागवत में देखने को मिलेगा। तो यह साथ में एक जीवन का अंग बनाकर श्रवण आदि करने की वस्तु है। कौतुकवश कोई नया जो व्याख्यान प्रारंभ होता है तो उसमें केवल थोड़ा बहुत श्रवण के अनंतर ऐसे व्याख्यान भी रख ही देंगे अब हम, क्योंकि हम जानते हैं कि विशेष रूप से इस प्रकार से जो शास्त्रीय व्याख्यान अधिकतर समझते नहीं है, तथापि सर्वथा उदासीनता न आ जाए शास्त्र के अध्ययन एवं परंपराओं के प्रति। इस कारण से परिचयात्मक अधिक व्याख्यान छोटे छोटे हम थोड़े समय में अपलोड करने का विचार कर ही रहे हैं, तो उसी प्रकार से करेंगे। किंतु जो मूल अध्यापन की परिपाटी से यह जो ग्रंथ पढ़ाए जा रहे हैं, यह तो आधारत्वेन तो यही ग्रंथ पढ़ाए जाएंगे और इसी प्रकार से पढ़ाए जाएंगे, और कोई शैली हमें आती नहीं है, तो इसी प्रकार से इन ग्रंथों का अग्रिम कक्षाओं में भी अध्यापन किया जाएगा। अभी जैसे हमने कहा कोलाहल थोड़ा अधिक है, तो अभी आज के व्याख्यान को समाप्त करते हैं।
1 या 2 दिन में ही जो अवशिष्ट व्याख्यान है, इसको अवशिष्ट अध्याय को संपूर्ण करके थोड़ा शीघ्रता से इसको पढ़ाएंगे। तो आज के व्याख्यान को यही समाप्त करते हैं।